हेलो दोस्तों, चलिए परीक्षा से पहले 500 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें जनवरी से नवंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ प्रस्तावित किया गया है? क्या है? पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है और ये प्रस्तावित कहाँ किया गया है? दानपुर में। और दानपुर कहाँ पर है? दानपुर है बांसवाड़ा जिले में। दानपुर कहाँ पे है? दानपुर बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, दानपुर। और ये क्या है? राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। प्रतापगढ़ चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि प्रतापगढ़ है ना, वो कोरोना वैक्सीन का 100% टीकाकरण करने वाला राज्य का पहला जिला है। यानी कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज यहाँ की पूरी जनसंख्या को लग चुके हैं। कौन सा जिला है? वो जिला है प्रतापगढ़। ठीक है, याद हो गया। अच्छा, अभी सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, यानी उस प्लास्टिक का जिसका हम एक बार उपयोग करते हैं और उसके बाद वो वापस रिसाइकल नहीं होती, तो इस प्रकार की कोई भी प्लास्टिक होगी उसका राजस्थान में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। उसे कब से किया गया है? तो ये देखो, 1 जुलाई 2022 से किया गया है। कब से किया गया है? 1 जुलाई 2022। तो इस प्रकार कैसे याद कर सकते हैं? तो प्लास्टिक पे उपयोग जैसे ही आधा साल कंप्लीट हुआ, यानी साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 6 महीने कंप्लीट हो गए। कब हो गए? 30 जून को 6 महीने कंप्लीट हो गए। और साल का आधा पार्ट कब स्टार्ट होगा? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से क्या किया गया? सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया राजस्थान में। कब से? 1 जुलाई 2022 से। ठीक है। बुक माई चौपाटी ऐप एक एप्लीकेशन चर्चा में रही। क्या? बुक माई चौपाटी। ये ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है? यानी कौन सा जो सरकार का विभाग है जिसने बुक माई चौपाटी ऐप बनाई है? तो वो है आवासन मंडल। कौन सा है? तो बुक माई चौपाटी एक ऐप का संबंध किससे है? तो ये आवासन मंडल से बुक माई चौपाटी ऐप का संबंध है। किससे है बुक माई चौपाटी ऐप का संबंध? आवासन मंडल से है। किससे है? आवासन मंडल से बुक माई चौपाटी ऐप का संबंध है। सांगानेर के अंदर एक नया एयर कार्गो बनेगा, है ना। ये राज्य का तीसरा एयर कार्गो होगा और बनेगा कहाँ पे? सांगानेर एयरपोर्ट पे। और सांगानेर एयरपोर्ट है कहाँ पे? तो ये जयपुर में है। सांगानेर एयरपोर्ट कहाँ पर है? सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में है। और यहाँ पे नया एयर कार्गो बनेगा। एयर कार्गो क्या होता है? जिस प्रकार से मालगाड़ी होती है ना, वो माल लेके जाती है, उसी प्रकार से जो सामान होता है उसको कहीं निर्यात करना होता है और क्विकली निर्यात करना होता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? हवाई वाहन का उपयोग करते हैं। और उसके लिए उसके लिए क्या बनाया जाता है? तो उसके लिए एयर कार्गो बनाया जाता है। ठीक है ना। और कहाँ बनाया ये? सांगानेर एयरपोर्ट पे। और कहाँ पे है? जयपुर में, आपको पता ही है। अच्छा, 735 मेगावाट का सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया अभी मोदी साहब द्वारा। कितने मेगावाट का? 735 मेगावाट का। और किसने उद्घाटन किया? मोदी साहब ने। कैसे किया? तो मोदी साहब यहाँ आके नहीं किया, उन्होंने वर्चुअल रूप से किया। लेकिन इसका कहाँ ये 735 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नोक जैसलमेर में। कहाँ पे? नोक जैसलमेर में। कहाँ बनाया गया है? नोक जैसलमेर में बनाया गया है। जयपुर जोधपुर में पहले से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम था। कहाँ पे? जयपुर में और जोधपुर में पहले से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम था, लेकिन अब कोटा में भी ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो राज्य के कितने जिले हैं जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है वर्तमान में? तो 3 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो जयपुर हो गया, दूसरा जोधपुर हो गया, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है कोटा। यानी राजस्थान के 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम चालू हो गया है। और वर्तमान में अभी कहाँ पे लगा है नया? तो नया लगा है कोटा जिले में। ठीक है। राज्य में वो कौन सा बैंक है जिसने पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित बैंक की ब्रांचेस शुरू की है? यानी कोई पर्टिकुलर ब्रांच है और उस ब्रांच में जितना भी स्टाफ है ना, वो सारा स्टाफ महिलाएं हैं, वुमेन है। तो कौन से बैंक ने शुरू किया है ऐसा? तो ये BRKGB बैंक ने किया है। किसने? BRKGB किसे कहते हैं? बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। किसे कहते हैं? BRKGB बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ना, जो ग्रामीण बैंक में गाँव में शाखाएं होती हैं इनकी। तो इसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है कि जितने भी कर्मचारी है ना, वो सारे के सारे महिलाएं। और ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये झुंझुनू जिले में।
किस जिले में? झुंझुनू जिले में। और कौन कौन सी शाखा है? तो 3 शाखाओं में ऐसा किया है इस बैंक द्वारा। कौन कौन सी है? एक का नाम है कारी, क्या नाम है? कारी नाम की शाखा है। एक है बख्तावरपुरा और एक है पानीसुरी। तो कौन कौन सी शाखा है? एक तो कारी हो गई, ठीक है, कारी के बाद में बख्तावरपुरा, बख्तावरपुरा और एक पानीसुरी, है ना। कारी, पानी और एक बख्ता, कारी, पानी और बख्तावरपुरा, इन 3 ब्रांचेज में पूरी तरह से महिलाएं होंगी। ये तीनों ब्रांचेज झुंझुनू जिले में हैं। और कौन सी बैंक द्वारा? BRKGB द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो पशुधन प्रसार अधिकारी, अब नया पदनाम बनाया गया है, यानी पहले पशुधन सहायक एक पोस्ट होती थी। क्या पोस्ट होती थी? पशुधन सहायक। अब पशुधन सहायक को ही, यानी उसी पोस्ट को नाम परिवर्तित कर दिया। क्या नाम कर दिया? उसका नाम कर दिया पशुधन प्रसार अधिकारी। यानी जो पहले पशुधन सहायक कहलाते थे, अब क्या कहलाएंगे? पशुधन प्रसार अधिकारी कहलाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर नैनो यूरिया को लाइसेंस देने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी जो नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट आया है, इसको लाइसेंस किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने नैनो यूरिया को लाइसेंस दे दिया? तो कौन सा राज्य है? पहला ऐसा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने नैनो यूरिया को लाइसेंस जारी कर दिया है। कौन सा राज्य है? राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने नैनो यूरिया को लाइसेंस जारी कर दिया है। और नेशनल हाईवे बनते हैं, पूरे देश में बनते हैं, ठीक है, लेकिन राजस्थान में नेशनल हाईवे बन रहे हैं और उस हिसाब से जिस गति से बन रहे हैं ना, तो राजस्थान कौन से नंबर पे आता है नेशनल हाईवे बनने में? तो एक कौन से नंबर पे वर्तमान में? ये 3rd नंबर पे आता है। नेशनल हाईवे बनने में कितने नंबर पे आता है राजस्थान? 3रे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। 1 2 3 नेशनल हाईवे, ठीक है ना। और सजग मोबाइल ऐप किसके द्वारा बनाया गया है? या सजग मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध भी आवासन मंडल से। किससे है? आवासन मंडल से। सजग मोबाइल ऐप का संबंध आवासन मंडल से है। और बुक माई चौपाटी ऐप पहले आया था ना, देखो, बुक माई चौपाटी ऐप, इसका संबंध भी किससे है? इसका संबंध भी आवासन मंडल से है। और दूसरा क्या है? सजग और बुक माई चौपाटी, ये दोनों मोबाइल ऐप किसके हैं? आवासन मंडल से संबंधित है, ठीक है। आरहूस नदी कहां पे है? आरहूस नदी कहां पे? आरहूस नदी है डेनमार्क में। कहां पे है? डेनमार्क में। डेन गायें होती है ना, तो आरहूस नदी, आरहूस नाम की नदी है, वो डेनमार्क में है, ठीक है। और अब यह आरहूस नदी राजस्थान के करंट अफेयर में क्या कर रही है? तो राजस्थान की एक टीम है, वो वहां पे घूमने गई है। कहां पे? आरहूस नदी को, और वहां पे जो परियोजना है उसको देखेगी और उसको यहाँ राजस्थान में आके इंप्लीमेंट करेगी। इस कारण ये चर्चा में रही है। आरहूस नदी कहां पे? डेनमार्क में है। हाईटेक एग्री एक्सपो, यानी एक एक्सपो हुआ था, हाईटेक एग्री एक्सपो, यानी एग्रीकल्चर का एक्सपो। कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था जोबनेर जयपुर में। यानी हाईटेक एग्री एक्सपो कहां पे हुआ? जोबनेर जयपुर में हाईटेक एग्री एक्सपो हुआ, ठीक है। हाईटेक एग्री एक्सपो कहां पे हुआ? जोबनेर जयपुर में। आरहूस नदी कहां पे है? डेनमार्क में है। सजग मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो ये आवासन मंडल से है। नेशनल हाईवे बनाने में राजस्थान की रैंक कौन सी है? तो ये 3रे नंबर पे है। और एग्रीकल्चर यूरिया में लाइसेंस जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। और पशुधन प्रसार अधिकारी का नाम क्या कर दिया गया है? पशुधन सहायक कर दिया गया है, ठीक है। चले आगे। PM राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला कहाँ लगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप, यानी ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अप्रेंटिसशिप क्या मतलब होता है? जैसे आप कोई कार्य करते हो, जैसे आपने ट्रेनिंग ले ली, पहले आपने जैसे IIT कर ली, ITI कर ली, और इसके बाद में आपको ट्रेनिंग लेनी होती है ना, उसी ट्रेनिंग को अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो इस प्रकार का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर जिले में किया गया। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया? जयपुर जिले में किया गया। राज्य का पहला फॉरेस्ट विद्यालय कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान का पहला फॉरेस्ट विद्यालय, यानी जंगल में विद्यालय, जंगली विद्यालय कहाँ खोला जाएगा? फॉरेस्ट विद्यालय, यानी वहां पे फॉरेस्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन दी जाएगी। वो कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये उदयपुर में खोला जाएगा। कहाँ पे? तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे? उदयपुर में है। क्षेत्र के भी हिसाब से उदयपुर में टॉप पे है, और एरिया के हिसाब, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भी उदयपुर टॉप पे है। तो उस हिसाब से फॉरेस्ट विद्यालय भी कहाँ बन रहा है? वो भी उदयपुर में बन रहा है। और पिछोला झील है ना, अपनी पिछोला झील, उसे हाईकोर्ट ने क्या किया है? संरक्षित झील घोषित कर दिया है। किसने? पिछोला झील को संरक्षित झील किसने घोषित किया? तो राजस्थान हाईकोर्ट है ना,
राजस्थान हाई कोर्ट, और इसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में, तो पंकज मित्तल साहब है ना। उसके पहले कौन थे, तो संभाजी शिवाजी शिंदे साहब थे, उनके बाद पंकज मित्तल साहब है ना, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वर्तमान में। और हाई कोर्ट ने क्या किया, पिछला झील को संरक्षित झील घोषित कर दिया है। अपने पावर का उपयोग करते हुए पिछला झील को संरक्षित झील खुद आगे बढ़ के कर दिया कि यह संरक्षित झील है। और बोटनिकल गार्डन कहाँ स्थापित किए जाएंगे, बोटनिकल गार्डन कहाँ स्थापित किए जाएंगे, नए बोटनिकल गार्डन, तो जयपुर को छोड़ के जितने भी संभाग मुख्यालय है ना, वहाँ सारी जगह बोटनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। जयपुर में क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पहले से बोटनिकल गार्डन है ना, तो इस कारण यहाँ पे नहीं किया जाएगा। बाकी इनके अलावा जितने भी संभाग मुख्यालय, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जितने भी संभाग मुख्यालय है वहाँ सारी जगह बोटनिकल गार्डन की स्थापना करी जाएगी। बनियाना जैसलमेर चर्चा में रहा। बनियाना नाम क्या है, बनियाना क्यों रहा चर्चा में, बनियाना जैसलमेर चर्चा में रहा। चर्चा में रहने का कारण कि यहाँ पे है ना राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, यानी राजकीय आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे अल्पसंख्यकों के लिए। और ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे ना, ये नवोदय की तर्ज में बनाए जाएंगे, यानी उनका जो कॉन्सेप्ट होगा इन आवासीय विद्यालय बनाने का वो कैसा होगा, जो नवोदय विद्यालय के बारे में हम जानते हैं ना, उस तरह से राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। और ये पहला कहाँ पे बना है, तो ये बनियाना में बना है। बनियाना कहाँ पड़ता है, बनियाना कहाँ पड़ता है, ये जैसलमेर में है। कहाँ पे है, जैसलमेर में है। एक नेहरू यूथ या नेहरू युवा ट्रांजिट और फैसिलिटेशन सेंटर बहुत चर्चा में रहा। क्या चर्चा में रहा, नेहरू युवा ट्रांजिट और फैसिलिटेशन सेंटर बहुत चर्चा में रहा। और इसके चर्चा में रहने का क्या कारण था, तो ये कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा उदयपुर हाउस में। और उदयपुर हाउस कहाँ पे है, उदयपुर हाउस दिल्ली में, उदयपुर में नहीं है उदयपुर हाउस, ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। उदयपुर हाउस कहाँ पे है, दिल्ली में है। और इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, इसको बनाने में 300 करोड़ का खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा, 300 करोड़ का खर्चा आएगा। तो नेहरू युवा ट्रांजिट और फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये उदयपुर हाउस में की जाएगी। और उदयपुर हाउस कहाँ पे है, तो उदयपुर हाउस दिल्ली में है। और इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो इसको बनाने में 300 करोड़ का खर्चा आएगा। ठीक है। एक गगन क्या है, स्वदेशी नेविगेशन स्कीम है। जिस प्रकार से अपना जीपीएस है ना, उसी तरह से एक गगन है। गगन क्या है, नेविगेशन सिस्टम है। और इस अपने भारत का है, इंडिया के द्वारा डेवलप है गगन नेविगेशन सिस्टम। और इसका उपयोग करते हुए एक हवाई जहाज की लैंडिंग, सफल लैंडिंग की गई। कहाँ पे, तो किशनगढ़ हवाई अड्डा है ना वहाँ पर। और किसके द्वारा किया गया, तो इंडिगो एयरलाइन का जहाज था। इंडिगो एयरलाइन का जहाज था जिसने किशनगढ़ हवाई अड्डे पे गगन नेविगेशन का उपयोग करते हुए सफल उड़ान भरी थी और लैंडिंग करी थी। ठीक है। देश का पहला कोचिंग हब कहाँ बनेगा, देश का नहीं, राज्य का पहला कोचिंग हब, तो राज्य का पहला कोचिंग हब बनेगा प्रतापनगर में। कहाँ पे बनेगा, राज्य का पहला कोचिंग हब प्रतापनगर में बनेगा। और प्रतापनगर कहाँ पे है, प्रतापनगर जयपुर में है। राज्य का पहला कोचिंग हब कहाँ बनेगा, प्रतापनगर में बनेगा। और प्रतापनगर है कहाँ पे, तो प्रतापनगर जयपुर में है। ठीक है। अच्छा, एक पर्यटन विकास कोष की स्थापना की गई। किसकी, पर्यटन विकास कोष की स्थापना की गई है। और ये फंड कितने करोड़ का है, तो 1000 करोड़ का है। पर्यटन विकास कोष है ना, वो कितने करोड़ का है, 1000 करोड़ का है। पर्यटन विकास कोष 1000 करोड़ का है। ठीक है। और सोशल ऑडिट के लिए प्राधिकरण बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, यानी जो सोशल ऑडिट होती है ना, यानी सोशल ऑडिट का तात्पर्य है जैसे आपने कार्य किया तो कितना कार्य किया, कितना करना चाहिए, इसके बारे में ऑडिट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। यानी आपको याद क्या रखना है कि सोशल ऑडिट के लिए प्राधिकरण बनाने वाला देश का पहला राज्य, यानी इसके लिए अथॉरिटी बना दी कि एक अथॉरिटी बना दी। और उस अथॉरिटी का काम क्या डिसाइड कर दिया कि आपका काम है सोशल ऑडिट करना। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। यानी सोशल ऑडिट प्राधिकरण बनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। नया गोडावण संरक्षण केंद्र बनाया गया है। गोडावण संरक्षण केंद्र बनाया गया नया। कहाँ पे बनाया है, तो नया गोडावण संरक्षण केंद्र बनाया 12 जिले में। कहाँ पे, 12 में बनाया गोडावण संरक्षण केंद्र नया। G20 सम्मेलन अभी चर्चाओं में है। क्यों, क्योंकि इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। और इसका एक उदयपुर में भी सेशन होगा। कहाँ पे, उदयपुर में भी इसका एक सेशन किया जाएगा। और इसके अलावा उदयपुर के अलावा जोधपुर और जयपुर में भी कॉन्फ्रेंस होंगी। लेकिन
पहले कहाँ पे किया जाएगा, उदयपुर में एक सेशन किया जाएगा, तो इसलिए G20 का सेशन कहाँ पे किया जाएगा, राजस्थान में, तो उदयपुर में किया जाएगा। और कॉन्फ्रेंसेज कहाँ पे होगी, तो एक तो जोधपुर में होगी, एक जयपुर में होगी। तो G20 से संबंधित कौन कौन से शहर है, तो राजस्थान के जो भी बड़े शहर है, जैसे एक तो उदयपुर हो गया, यहाँ पे तो सेशन आयोजित किया जाएगा। फिर जोधपुर में भी कुछ ना कुछ किया जाएगा इससे संबंधित, और जयपुर में भी इससे संबंधित, यानी G20 से संबंध इन तीनों को रखा गया है। और G20 का आयोजन इस बार कौन सा देश कर रहा है, तो इसका अपना भारत देश कर रहा है। खेरुना बूंदी, ये भी चर्चा में रहा बहुत ज़्यादा। कारण क्या है कि ये राज्य का पहला ODF प्लस आदर्श गांव है। ODF प्लस गांव नहीं, ODF प्लस आदर्श गांव, ODF प्लस भी है और आदर्श गांव भी है। तो कौन सा गांव है, तो वो है खेरुना बूंदी। खेरुना कहाँ पड़ता है, बूंदी में पड़ता है, और ये राज्य का पहला ODF प्लस आदर्श गांव है। ठीक है। होम्योपैथी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। होम्योपैथी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, होम्योपैथी विश्वविद्यालय, होम्योपैथी के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, एक तो केकड़ी में की जाएगी, एक जोधपुर में की जाएगी। होम्योपैथी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, केकड़ी और जोधपुर। केकड़ी कहाँ पे है, केकड़ी तो अजमेर में है ना, तो केकड़ी, अजमेर और जोधपुर में होम्योपैथी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो बताओ, होम्योपैथी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, केकड़ी में और जोधपुर में, दो जगह होम्योपैथी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है। राज्य की दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट, राजस्थान की दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट है ना, वो ICMR प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाएगी। कहाँ पर, यानी एक तो पहले बन चुकी है, अब दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट बनाई जाएगी। क्या, रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट। और कितने नंबर की है, 2 नंबर की है। और किसके द्वारा बनाई जा रही है, ICMR प्रोजेक्ट के द्वारा तहत बनाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा। किस प्रोजेक्ट के तहत, ICMR प्रोजेक्ट के तहत। और बनेगी कहाँ पे, तो ये सुल्तानपुर में बनेगी। कहाँ पे, सुल्तानपुर में बनेगी। सुल्तानपुर कहाँ पे है, कोटा में है। यानी राज्य की दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट ICMR प्रोजेक्ट के तहत बनेगी, केंद्र सरकार बना रही है कहाँ पे, बनेगी कहाँ पे, सुल्तानपुर कोटा में बनेगी। ठीक है। और देश की सबसे चौड़ी टनल कहाँ बनेगी, देश की सबसे चौड़ी टनल की बात हो रही है, राजस्थान की नहीं। तो देश की सबसे चौड़ी टनल कहाँ बनेगी, कोटा दर्रा मार्ग पे बनेगी। कहाँ पे, कोटा से दर्रा जाते हैं ना, उस मार्ग पे बनेगी। और कितनी चौड़ी है, तो ये 8 लेन है। उसमें कितने हैं, कितने लेन है, 8 लेन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है अपने CP जोशी साहब। कौन है, CP जोशी साहब है ना, वो राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम कहाँ बनाया जाएगा, जमनालाल बजाज का संबंध कहाँ से है, तो सीकर जिले में एक गांव है काशी का बास। कौन सा गांव है, काशी का बास। इस गांव से, यानी ये जमनालाल बजाज जी का मूल गांव है। मूल गांव कौन सा है, काशी का बास है। और कहाँ पड़ता है, सीकर जिले में पड़ता है। और यहाँ सीकर जिले में बनेगा जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम। ठीक है। तो जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम कहाँ बनेगा, सीकर में बनेगा। उत्सव पोर्टल है, उसमें राजस्थान कौन से नंबर पे है, तो पहले नंबर पे है। उत्सव पोर्टल में राजस्थान की रैंक क्या है, उत्सव पोर्टल में राजस्थान टॉप पे है। और छबड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, क्या नाम है, छबड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहाँ पे है, तो 12 में। यानी छबड़ा सुपर पावर प्लांट है ना, वो कहाँ पे, छबड़ा 12 में। ठीक है। और कालीसिंध अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहाँ पे, कालीसिंध कहाँ पे, झालावाड़ में। छबड़ा तो 12 में है और कालीसिंध कहाँ पे, झालावाड़ में। और राजस्थान में नए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे, तो राजस्थान में नए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, यानी बाकी न्यायालय तो है ही, लेकिन विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अलग से खोले जाएंगे। कितने, 5 खोले जाएंगे। और कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, एक तो देखो अजमेर में खोला जाएगा। कहाँ पे, अजमेर में। एक उदयपुर में खोला जाएगा। एक जयपुर महानगर प्रथम में खोला जाएगा, यानी जयपुर महानगर, जयपुर में 2 खोले जाएंगे। तो इसे क्या नाम दिया गया, जयपुर महानगर 1 और जयपुर महानगर 2। और एक खोला जाएगा जोधपुर में। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। यानी जितनी बड़ी बड़ी सिटीज है ना राजस्थान की, उनमें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जा रहे हैं। जयपुर में 2 खोले जा रहे हैं, बाकी अजमेर, उदयपुर और जोधपुर में एक खोला जा रहा है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। परिवार कल्याण कार्यक्रम में राजस्थान की कौन सी रैंक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम है ना, उसमें राजस्थान कौन से नंबर पे है, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम में राजस्थान दूसरे नंबर पे है। किस नंबर पे है, कौन से स्थान पे है, 2nd नंबर पे है। ठीक है ना, परिवार कल्याण कार्यक्रम में राजस्थान दूसरे नंबर पे है। एहसन दौलपुरिया चर्चाओं में रहे। एहसन दौलपुरिया, इनका नाम चर्चा में आया, क्यों, क्योंकि ये राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है ना, उसकी एक राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी होती है।
यानी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य घोषित किए गए हैं। यानी राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। किसको? एहसन धौलपुरिया साहब को, है ना। तो इस कारण ये चर्चा में रहे। पुस्तक है एक राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम। क्या नाम है पुस्तक का? राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम। क्या नाम किताब का? राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया द फोक डांस ऑफ राजस्थान। यानी हिंदी में किताब का नाम है राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम, और जब इसी किताब का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया तो क्या नाम रखा गया? द फोक डांस ऑफ राजस्थान। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारे पन्नालाल जी मेघवाल साहब। कौन है? पन्नालाल जी मेघवाल साहब, है ना। द फोक डांस ऑफ राजस्थान के लेखक है। फोक डांस ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? पन्नालाल जी मेघवाल साहब फोक डांस ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। भविष्य की उड़ान एक योजना है। क्या नाम है? भविष्य की उड़ान। और ये किस जिले में चलाई जा रही है? ये सवाई माधोपुर जिले में चलाई जा रही है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर जिले में। और किस लिए चलाई जा रही है? लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यानी भविष्य की उड़ान का संबंध, योजना का संबंध किस जिले से है? तो भविष्य की उड़ान, है ना, भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर जिले से संबंधित है और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर, ठीक है। बोटनिकल गार्डन, तो बोटनिकल गार्डन अभी हमने देखा कि 6 संभाग मुख्यालयों पर बनाया जाएगा। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर। जयपुर में नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वहाँ पहले से होगा इसलिए। लेकिन अब कितने में बनाया जाएगा? तो 6 संभाग मुख्यालयों पर बोटनिकल गार्डन बनाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पेरा खेल अकादमी, पेरा खेल का अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? कहाँ के लिए मंजूरी मिली है? तो जोधपुर के लिए पेरा खेल अकादमी को मंजूरी मिली है। कहाँ के लिए? जोधपुर के लिए पेरा खेल अकादमी को मंजूरी मिली है। भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता, क्या नाम है प्रतियोगिता का? भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भारतीय डाक, मतलब डाक विभाग है ना, इसका एक प्रतियोगिता आयोजित की थी भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग के लिए। कहाँ पे? जयपुर में करी थी। राजस्थान महिला निधि, एग्जाम में भी आ चुका है प्रश्न, वन रक्षक में या वनपाल में किसी में आया है कि राजस्थान महिला निधि है ना, उसका MOU किया है किसके साथ में? तो राजविका और स्त्री निधि तेलंगाना। यानी राजस्थान की तरफ से तो राजविका ने किया है। किसने किया है? राजविका ने किया है। और उधर की तरफ से कौन आया? मतलब दूसरे राज्य की तरफ से स्त्री निधि तेलंगाना, स्त्री निधि तेलंगाना द्वारा, ठीक है। और इस किसके लिए क्या किया गया है? राजस्थान महिला निधि स्थापित करने के लिए किया गया है। और राज्य का ये पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान होगा इस तरह का। यानी ये जो स्त्री निधि तेलंगाना के साथ में मिलके जो राजस्थान महिला निधि बनाई जाएगी, ये देश का तीसरा वित्तीय संस्थान बनेगा। कौन सा? तीसरा। और राजस्थान का कौन सा इस प्रकार का पहला वित्तीय संस्थान बनेगा। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक अभियान चलाया जा रहा है, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ये कार्यक्रम कौन सा जिला चला रहा है? तो ये बीकानेर जिला चला रहा है। कौन सा जिला चला रहा है? यानी बेटी के जन्म पे एक पौधा लगाया जाएगा इसके तहत। तो ये कहाँ चलाया जा रहा है? बीकानेर जिले में चलाया जा रहा है। तो जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ठीक है। और नावा में हाई स्पीड डेडिकेटेड ट्रेन के लिए डेडिकेटेड टेस्ट एक बन ही रहा है। कहाँ पे बन रहा है? नावा नागौर में हाई स्पीड ट्रेन के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रेन, जो हाई स्पीड में ट्रेन आते हैं ना, उनको टेस्टिंग नावा में की जाएगी। कहाँ पे? नावा में। और नावा कहाँ है? नावा नागौर जिले में। कहाँ है? नागौर जिले में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित डिजिटल लोक अदालत का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो AI होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें सारा काम मशीनों से होता है, मनुष्य की मैन पावर की आवश्यकता नहीं होती। इसके माध्यम से संचालित एक डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किया गया फिलहाल। तो वो कहाँ पे किया गया? तो वो जयपुर में किया गया। कहाँ पे? जयपुर में किया गया। और राजस्थान की पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो उस समय राजस्थान के जो चीफ जस्टिस थे संभाजी शिवाजी शिंदे साहब, इन्होंने राजस्थान की पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। यानी पहली वर्चुअल अदालत का उद्घाटन संभाजी शिवाजी शिंदे साहब द्वारा किया गया। ट्रेवल प्लस लीजर एक संस्था है, इसने अपनी रैंकिंग जारी की है, रिपोर्ट जारी की है। उसमें जयपुर को तो 8वां नंबर दिया है और उदयपुर को 10वां नंबर दिया है। जयपुर को कौन सा? जयपुर को 8वां, उदयपुर को कौन सा? 10वां नंबर दिया है। यानी विश्व स्तर पर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। विश्व स्तर पर रिपोर्ट करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 8वें नंबर की बढ़िया कंट्रीज ट्रेवल प्लस लीजर के अनुसार जयपुर है और 10वें नंबर की
उदयपुर है। और ये मतलब पर्यटकों के से संबंधित है। ट्रेवल प्लस लेजर क्या है, पर्यटकों से संबंधित संस्था है। और ये पर्यटनों मतलब घूमने फिरने के हिसाब से जयपुर को 8वां मान रही है और उदयपुर को विश्व में 10वें नंबर पर मान रही है। और प्रकाश एक अभियान, एक प्रोग्राम है प्रकाश एक अभियान, ये कौन सा जिला चला रहा है? अभियान का नाम क्या है? प्रकाश एक अभियान। और कौन सा जिला चला रहा है? तो जिला चला रहा है इसे नागौर। कौन सा जिला चला रहा है? नागौर जिला इसे चला रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रकाश एक अभियान जो चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? जो बच्चे हैं ना, उनका नामांकन बढ़ाने के लिए, सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए, और उनका ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए। ड्रॉप आउट माने अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है बाद में बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ड्रॉप आउट कहते हैं। तो इस प्रकार की रेट को कम करने के लिए प्रकाश एक अभियान नागौर जिले में संचालित किया जा रहा है। भूगर्भ उष्मा से बिजली बाड़मेर केन एनर्जी और बेकर ह्यूजेस द्वारा। भूगर्भ उष्मा से बिजली कहाँ बनाई जाएगी? भूगर्भ यानी जो जमीन में उष्मा होती है ना, उसके माध्यम से बिजली बनाई जाएगी। कहाँ पे? तो इसके लिए बाड़मेर जिले में बनाई जाएगी। किसके द्वारा बनाई जाएगी? तो एक तो केन एनर्जी है, बाड़मेर में काम करती है ना केन एनर्जी, और एक बेकर ह्यूजेस इन्होंने कहा है कि जो जमीन के अंदर उष्मा होती है उसके माध्यम से बिजली बनाई जाएगी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 राजस्थान ग्रुप बी में टॉप पे है। यानी ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी है ना, उसके अंदर राजस्थान है ना, पूरे देश में ग्रुप बी के अंदर टॉप में है। यानी ग्रुप ए में कुछ स्टेट रख रखे होंगे, ग्रुप बी में कुछ स्टेट रख रखे हैं। और ग्रुप बी में टॉप पे कौन है? तो ग्रुप बी में टॉप पे राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। और सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप, इसमें राजस्थान में कितने पदक जीते? तो 10 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड थे। कितने गोल्ड थे? 2 गोल्ड थे। और टॉप पे कौन रहा? राजस्थान रहा। किसमें? सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में। इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में टॉप पे कौन रहा? तो अपना राजस्थान रहा। और राजस्थान ने कितने गोल्ड जीते? तो 2 गोल्ड जीते। और कितने पदक जीते? तो कुल मिला के 10 पदक जीते थे। सुभा मेहता और कुलदीप माथुर ये राजस्थान हाईकोर्ट के दो नए न्यायाधीश बनाए गए। मुख्य न्यायाधीश तो कौन है? पंकज मित्तल साहब है। लेकिन सुभा मेहता और कुलदीप माथुर साहब को भी राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाए गए, यानी नए न्यायाधीश बने राजस्थान हाईकोर्ट के। और अवनील लखरा मैडम है ना, जो पैरा शूटिंग खेल खेलती है। कौन सा खेल खेलते हैं? पैरा शूटिंग। और उसमें उन्होंने झंडे गाड़ दिए। क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने विश्व लेवल पर फ्रांस में एक प्रतियोगिता हो रही है और उसमें रिकॉर्ड बना दिया। कितने अंक बनाए? 250.6 अंक बना लिए। यानी इतने अंक किसी ने नहीं बनाए थे इस इवेंट में। तो इन्होंने 250.6 अंक बना लिए और शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। कहाँ पे? फ्रांस में जीता है। और अंक कितने बनाए हैं? 250.6 अंक बनाए हैं। एमएसएमई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? किस जिले को एमएसएमई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत पुरस्कार दिया गया है? तो वो जिला है करौली। और ये देश के अंदर दूसरे नंबर पे आया है एमएसएमई में। तो एमएसएमई में देश में दूसरे नंबर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत कौन सा आया है? तो वो करौली जिला है अपना। कौन सा जिला है? करौली जिला है। मिशन बुनियाद यानी एक प्रोग्राम है मिशन बुनियाद। ये किस लिए चलाया जा रहा है? तो ये डिजिटल शिक्षा के लिए प्रोग्राम है। किसके लिए प्रोग्राम है? मिशन बुनियाद का संबंध किससे है? मिशन बुनियाद का संबंध डिजिटल शिक्षा से है। पहले तो इसको क्या किया गया था? 6 जिलों में लागू किया गया था। मिशन बुनियाद को शुरुआत में 6 जिलों में ही लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन 27 जून 2022 यानी जून के महीने 2022 से इसे क्या किया? बाद में देखा कि सही है, ये अच्छा प्रोग्राम है, तो इसे सारे ही जिलों में लागू कर दिया गया। और रोहिल सीकर अभी बहुत चर्चाओं में रहा। कौन सा? रोहिल कहाँ पड़ता है? रोहिल सीकर में पड़ता है, खंडेला सीकर में। रोहिल कहाँ पड़ता है? खंडेला सीकर में। और यहाँ पे यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार मिले। कितने भंडार मिले? 12 मिलियन टन के भंडार मिले यूरेनियम के। कहाँ पे? रोहिल सीकर में यूरेनियम के 12 मिलियन टन के भंडार मिले हैं। एक सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा। किसके तहत? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा, है ना। किनको? तो पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास के जो भी टाबर है ना, पहली से लेके 8वीं तक के जो भी टाबर है, उन सभी टाबरों को
सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने दिन? 2 दिन। देवनारायण एकीकृत आवास योजना, योजना है देवनारायण एकीकृत आवास योजना। इसमें कोटा शहर के पशुपालकों के लिए 300 करोड़ के बजट को प्रस्तावित किया गया है। यानी देवनारायण एकीकृत आवास योजना का संबंध कौन से जिले से है? तो देवनारायण एकीकृत आवास योजना का संबंध है कोटा शहर से, है ना। कोटा शहर के पशुपालकों के लिए योजना है। और कितने करोड़ की बजट दिया गया इसमें? तो 300 करोड़ का बजट दिया गया है। देवनारायण एकीकृत आवास योजना में बजट कितना है? 300 करोड़ देवनारायण एकीकृत आवास योजना में बजट है। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। कहाँ पर करेगी? चारकोल होता है ना, उसके माध्यम से चित्रांकन करने की कला प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये सीधी गई कि माउंट आबू में। यानी राजस्थान में जो सबसे ऊंचा स्थान है ना, वहाँ पे चारकोल चित्रांकन दिखाया गया। कि कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही में चारकोल चित्रांकन दिखाया गया। भक्ति उत्सव, भक्ति उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भक्ति कहाँ करते हैं? तो इधर उदयपुर जिले के अंदर ना, उदयपुर में भक्ति उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया भक्ति उत्सव का आयोजन? तो भक्ति उत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया। मेनार बर्ड विलेज है। कहाँ पे है? मेनार नाम का एक बर्ड गांव है, मतलब पक्षियों का गांव है। वो कहाँ पे है? तो मेनार नाम का बर्ड विलेज घोषित किया गया है, वो उदयपुर जिले में। कहाँ पे है? उदयपुर जिले में। मेनार बर्ड विलेज कौन से जिले में है? तो ये उदयपुर जिले में है। और मेनार गांव को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम, तो उसे बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। खाद्य सुरक्षा मानक सूचकांक, खाद्य सुरक्षा मानक सूचकांक यानी जो FSSAI है ना, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया। इसने खाद्य सुरक्षा मानक सूचकांक जारी किए हैं। और राजस्थान को कौन सी रैंक दी है? तो खाद्य सुरक्षा मानक सूचकांक में राजस्थान 10वें नंबर पे। कौन से पे नंबर पे है? 10th नंबर है। किसमें? खाद्य सुरक्षा मानक सूचकांक में राजस्थान कौन से नंबर पे है? तो इसमें राजस्थान 10वें नंबर पे है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। हेल्थ और वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई है या की जाएगी? कहाँ पे? तो बिल्ली की भागल में। कहाँ पे? बिल्ली की भागल नाम का गाँव है। देखो गाँव का नाम ही कितना इंटरेस्टिंग है। क्या नाम है? बिल्ली की भागल। बिल्ली की भागल गाँव, वहाँ पे हेल्थ और वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई है। और ये कहाँ पड़ता है? ये तो खमनौर राजसमंद में पड़ता है। यानी बिल्ली की भागल कहाँ पे है? तो राजसमंद में बिल्ली की भागल है। और ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाने का पहला प्रयास है इस प्रकार का अपने आप में। यानी हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाने का पहला प्रयास बिल्ली की भागल गांव में। और बिल्ली की भागल गांव है कहाँ पे? तो ये खमनौर राजसमंद में है। ठीक है। अभी एक ड्रोन एक्सपो का आयोजन किया गया। किसका? ड्रोन एक्सपो का। यानी इसमें ड्रोन उड़ाए गए, बड़े बड़े ड्रोन आए बहुत जगह जगह से, और उसका आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो झालाना नाम की जगह है ना जयपुर में, वहाँ पे ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। ड्रोन एक्सपो 2022 तो झालाना में। कहाँ पे? ड्रोन एक्सपो झालाना। ठीक है। राज्य के औद्योगिक पार्क, राज्य के प्रमुख औद्योगिक पार्क देखें तो स्टोन पार्क कहाँ पे? स्टोन पार्क है बिश्नोदा धौलपुर में। स्टोन पार्क कहाँ पे? स्टोन पार्क है बिश्नोदा धौलपुर में। स्टोन पार्क बिश्नोदा धौलपुर में स्टोन पार्क है। ठीक है। टेक्सटाइल पार्क कटे हैं। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? तो सिलोरा किशनगढ़ में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है? टेक्सटाइल पार्क है सिलोरा किशनगढ़ में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? टेक्सटाइल पार्क तो ये है सिलोरा में। और सिलोरा कहाँ पड़ता है? सिलोरा पड़ता है किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है। होजरी पार्क कहाँ पे है? होजरी पार्क तो होजरी चौपंकी में है। कहाँ पे है? होजरी है चौपंकी में। चौपंकी कहाँ पे? भिवाड़ी में। तो होजरी को तो ऐसे याद रखो, होजरी चौपंकी, ये दो शब्द एक साथ याद रखो। क्या याद रखना है? होजरी चौपंकी। होजरी चौपंकी। और चौपंकी कहाँ पे? भिवाड़ी में। तो होजरी पार्क चौपंकी में और चौपंकी कहाँ? भिवाड़ी में। एक है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो राजस्थान की जो प्रमुख पार्क है वो देख रहे हैं हम। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कनकपुरा जयपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? कनकपुरा जयपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमने देख लिया। ठीक है। अब ये बताओ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो कनकपुरा में है। कनकपुरा जयपुर में पड़ता है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। हार्डवेयर का टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो हार्डवेयर का टेक्नोलॉजी पार्क है कुक्कस में। कहाँ पे? और कुक्कस पता ही आपको कहाँ पे है? जयपुर में। यानी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? कुक्कस जयपुर में।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे? कनकपुरा जयपुर में। हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ पे? हैंडीक्राफ्ट का पार्क कहाँ पे? तो ये दो जगह है, हैंडीक्राफ्ट का पार्क जोधपुर में भी है और जैसलमेर में भी है। हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ पर है? तो हैंडीक्राफ्ट पार्क एक तो जोधपुर में है, एक जैसलमेर में है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टोन पार्क कहाँ पे है? तो 20 नोदा। कितने नोदा? 20 नोदा, यानी स्टोन है ना, इस प्रकार याद रखो कि 20 स्टोन है। कितने पत्थर है? 20 स्टोन है। तो इस प्रकार स्टोन पार्क 20 नोदा धौलपुर में। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? सिल्लोरा में। कहाँ पे है टेक्सटाइल पार्क? टेक्सटाइल क्या होता है? टेक्सटाइल कपड़े को कहते हैं, और कपड़े को क्या करना पड़ता है? सिलाना पड़ता है। तो इस प्रकार से सिल्लोरा किशनगढ़ रिलेट कर सकते हो। फिर होजरी पार्क कहाँ? होजरी का मैंने बताया कि होजरी के साथ चौपंकी, इस प्रकार 2-3 बार बोलो फिर वो याद हो जाएगा। और चौपंकी आपको पता ही है कहाँ पे? भिवाड़ी में। तो होजरी के लिए क्या कहेंगे? होजरी चौपंकी, होजरी चौपंकी, होजरी चौपंकी। तो होजरी पार्क कहाँ पे? तो भिवाड़ी में, चौपंकी में। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? वो है कनकपुरा जयपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा में। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? वो कुक्कस में। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कुक्कस में। और हैंडीक्राफ्ट पार्क है वो जोधपुर में भी है और जैसलमेर जिले में भी है। द नोट की यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन में, यानी द नोट नाम की एक संस्था है। क्या नाम है? संस्था का नाम है द नोट। और ये वेडिंग डेस्टिनेशन में शामिल किया है। इसने मतलब अपनी रैंकिंग जारी की है, और उसने क्या कहा है कि विश्व के जो प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन है तगड़े, उसके अंदर राजस्थान के भी एक शहर को शामिल किया गया है। तो राजस्थान में वेडिंग डेस्टिनेशन का नाम आते हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ तो आएगी, पक्की आएगी। कौन सा शहर आएगा बताओ? तो वो आएगा उदयपुर शहर। क्योंकि अभी फिलहाल कई जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपनी शादी कहाँ पे करी है? इन्होंने उदयपुर में अपनी शादी करी है। तो द नोट ने अपनी जो यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम लिखे हैं ना, उनमें एक जो राजस्थान का शहर शामिल किया है, वो कौन सा है? वो उदयपुर शहर है। एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? एशिया का ही सबसे बड़ा है, राजस्थान का नहीं। राजस्थान, भारत और एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? तो एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स बनेगा रावतभाटा में। कहाँ पे बनेगा? रावतभाटा में। एशिया का सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? रावतभाटा में बनेगा। और एचपीसीएल है ना, एचपीसीएल, उसने राजस्थान में बायोमास परियोजना शुरू की है। एचपीसीएल इन्होंने राजस्थान में बायोमास परियोजना शुरू की है। कहाँ पे? तो सांचौर में करी है। और सांचौर कहाँ पड़ता है? जालोर में पड़ता है। तो एचपीसीएल की राजस्थान में बायोमास परियोजना कहाँ पर है? सांचौर में। और सांचौर कहाँ है? जालोर में है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान का इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बनेगा? तो देखो जालना में बनेगा। कहाँ में बनेगा? जालना में बनेगा। राजस्थान का इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बनेगा? जालना में। और जालना कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान का दूसरा जल विद्युत प्लांट बनेगा। यानी राजस्थान में विद्युत प्लांट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर सोलर पार्क है, फिर कोल वाले हैं, है ना, थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन जल विद्युत बहुत ही कम है। लेकिन अब राजस्थान का एक दूसरा जल विद्युत प्लांट बन रहा है। कहाँ बन रहा है? कौन सी नदी पे बन रहा है? तो ये ब्राह्मणी नदी पर बन रहा है। कौन सी नदी पे? ब्राह्मणी नदी पे। ब्राह्मणी नदी है ना, वहाँ पे राजस्थान का दूसरा जल विद्युत प्लांट स्थापित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है। वैदिक गुरुकुल बनेगा। वैदिक गुरुकुल कहाँ बनेगा? वैदिक गुरुकुल कहाँ बनेगा? तो गोविंद गुरु जनजातीय महाविद्यालय में। और गोविंद गुरु जनजातीय महाविद्यालय कहाँ पे है? ये बांसवाड़ा में है। और इसका उद्घाटन किया गया इस वैदिक गुरुकुल का फिलहाल ही किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल है, कौन है? कलराज मिश्र साहब। इन्होंने जो गोविंद गुरु जनजातीय विश्व महाविद्यालय, इसमें वैदिक गुरुकुल का इन्होंने उद्घाटन किया है। राजपुरा गांव कहाँ पे है? राजपुरा गांव है बारां में। कहाँ पे? राजपुरा गांव। राजपुरा नाम का गांव है बारां जिले में। और यहाँ पे मिनी फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण किया जा रहा है। तो राजपुरा गांव फेमस रहा क्योंकि यहाँ पे मिनी फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और राजपुरा गांव पड़ता कहाँ पे है? तो ये बारां जिले में। किस जिले में है? बारां जिले में है। कृषक कल्याण कोष बनाया गया था। कौन सा कोष? कृषक कल्याण कोष। पहले ये 2000 करोड़ का था, लेकिन इस बार इसे बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया? 5000 करोड़ कर दिया। यानी कृषक कल्याण कोष की राशि कितनी कर दी है? तो कृषक कल्याण कोष की राशि 5000 करोड़ कर दी है। कितनी कर दी है? 5000 करोड़ कर दी है।
और खरीफ फसल के लिए जो खरीफ फसल के लिए जो बीमा किया था प्रधानमंत्री PMFBY, अब PMFBY का बीमा तो कर दिया, अब बीमा करने के बाद पॉलिसियां भी, जो जिन्होंने भी बीमा कराया ना फसल का, खरीफ की फसल का बीमा, उन सबको पॉलिसियां भी बांट दी। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। यानी पहले तो खरीफ का बीमा कर दिया, अब बीमा कर दिया, अब वो बीमा की जो पॉलिसी थी उसको भी किसानों को, जो जिन्होंने बीमादारी है उनको, बीमादारियों को वो पॉलिसी बांट दी। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य है अपना राजस्थान। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइलेट्स कहाँ बनेगा? यानी बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कह सकते हैं माइलेट्स के लिए, या मोटे अनाज के लिए माइलेट शब्द उपयोग होता है। तो हमें तो यही याद रखना है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स कहाँ बनेगा? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स बनेगा जोधपुर जिले में। कहाँ पे बनेगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स कहाँ पे बनेगा? जोधपुर में। ठीक है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा कहाँ पे? काकानी में। और काकानी कहाँ पे है? जोधपुर में। मेगा टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल का मेगा पार्क बनेगा कहाँ पे? काकानी में। और काकानी कहाँ है? जोधपुर में। और ये किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये रीको के द्वारा विकसित किया जाएगा। इस प्रकार के जो बड़े पार्क वगैरह होते हैं ना, मोस्टली उनको कौन विकसित करता है? वो रीको विकसित करता है। और किस योजना के तहत काकानी जोधपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? तो PM मित्रा योजना है। PM मित्रा योजना, उस PM मित्रा योजना के तहत काकानी जोधपुर में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। यानी PM मित्रा योजना के तहत काकानी जोधपुर में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। श्री राम सांते जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, श्री राम सांते जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो श्री राम सांते, क्या नाम है? देखो, श्री राम भी है, सांते भी है, जैविक कृषि का अनुसंधान केंद्र है। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? जाकोड़ा में। और जाकोड़ा कहाँ पे है? जाकोड़ा कोटा में है। श्री राम सांते जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान जाकोड़ा में स्थापना की जाएगी, जाकोड़ा कोटा में है। केंद्र सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइकॉनिक प्लेसेज के रूप में चुने गए स्थल कौन कौन से हैं? तो केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुछ आइकॉनिक प्लेसेज चुने। तो राजस्थान कौन से प्लेसेज है उसमें शामिल? तो एक तो अपना जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला हो गया, एक कुंभलगढ़ का किला हो गया, ठीक है, एक रामदेवरा हो गया, और एक अजमेर दरगाह हो गई। यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुछ आइकॉनिक प्लेसेज को चुना गया है और कुछ बड़े बड़े प्लेसेज को चुना गया है। उसमें एक तो जैसलमेर शामिल हो जाता है, फिर कुंभलगढ़ शामिल हो जाता है, फिर रामदेवरा शामिल हो जाता है, फिर अजमेर दरगाह शामिल हो जाती है। तो राजस्थान से ये जगहें हैं जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइकॉनिक प्लेसेज में चुनी गई है। कौन कौन सी है बताओ, देखे लिख लेते हैं। एक तो जैसलमेर का किला हो गया, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है वो बताओ? तो कुंभलगढ़ हो गया, ठीक है। तीसरा रामदेवरा, बिल्कुल ये भी सही है। और चौथा कौन सा है? चौथा है अजमेर दरगाह। तो ये हो गई। तो ये 4 है ना, ये आइकॉनिक प्लेसेज के रूप में चुने गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान से। और नए सोलर प्लांट बनाए जाएंगे। 800 मेगावाट का तो बनाया जाएगा कहाँ पे? जैसलमेर में। नए सोलर प्लांट बनाए जाएंगे 800 मेगावाट का तो जैसलमेर में, और 1000 मेगावाट का बनाया जाएगा बीकानेर में। नए सोलर प्लांट में 800 मेगावाट का जैसलमेर में, 1000 मेगावाट का बीकानेर में स्थापना की जाएगी। ठीक है। राज ओलिव स्टोर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राज ओलिव स्टोर की स्थापना की जाएगी दुर्गापुरा में। और दुर्गापुरा कहाँ पे? दुर्गापुरा जयपुर में। कहाँ पे? दुर्गापुरा जयपुर में, जहाँ पे राज ओलिव स्टोर की स्थापना की जाएगी। कला और डिजिटल इमर्शन उत्कृष्टता केंद्र, यानी एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है फिर से। किसके लिए? एक तो कला के लिए और एक डिजिटल इमर्शन के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि कला और डिजिटल इमर्शन का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कला के लिए और डिजिटल इमर्शन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना IIT जोधपुर में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? IIT जोधपुर में। कहाँ पे? IIT जोधपुर में कला और इमर्शन की उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर लैब, एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर लैब की स्थापना की जाएगी। ये कहाँ पे की जाएगी? ये भी जोधपुर में की जाएगी। पन्नाध्याय की प्रतिमा, अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पन्नाध्याय की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? तो ये उदयपुर में लगाई गई है। कहाँ पे लगाई गई है? उदयपुर में लगाई गई है। पन्नाध्याय ने किसको बचाया था? उदय सिंह को बचाया गया था। पन्नाध्याय की प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? उदयपुर में लगाई गई है।
और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। और राजनाथ सिंह कौन है? तो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। कौन है? राजनाथ सिंह जी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है। ठीक है। राजस्थान पेट्रोजोन कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान पेट्रोजोन कहाँ बनाया गया है या बनाया जाएगा? तो राजस्थान पेट्रोजोन है ना, वो पचपदरा बाड़मेर में। कहाँ पे है? पचपदरा बाड़मेर में। क्या है राजस्थान पेट्रोजोन? और कहाँ पे? पचपदरा बाड़मेर में। और इसको बनाने की लागत कितनी है? तो इसको बनाने में 2500 करोड़ की लागत आएगी। कितनी? 2500 करोड़ की लागत राजस्थान पेट्रोजोन को बनाने में आएगी। कितनी? 2500 करोड़ की लागत आएगी। देश का पहला हस्तशिल्प बाजार, देश का पहला हस्तशिल्प बाजार कहाँ पे है? ये है प्रताप ऑडिटोरियम। कहाँ पे? प्रताप ऑडिटोरियम। और ये प्रताप ऑडिटोरियम कहाँ पे? अलवर में। और इसको किसने बनाया है? तो रूडा ने बनाया है। किसने बनाया है? रूडा ने। तो देश का पहला हस्तशिल्प बाजार कौन सा है? तो ये प्रताप ऑडिटोरियम बनाया गया है। ये कहाँ पे? अलवर में है। बनाया किसने? रूडा ने बनाया। याद हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। जैसे देश की जगह आप राज्य कर लो। ठीक है। राज्य का पहला हस्तशिल्प बाजार प्रताप ऑडिटोरियम कहाँ पे? अलवर में। और बनाया किसने? रूडा ने बनाया। डिजिटल संग्रहालय बनाया गया राजस्थान विधानसभा में, है ना। इसका उद्घाटन किसने किया? तो NV रमन्ना साहब बना, इन्होंने डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया राजस्थान विधानसभा में जो बना है। ठीक है। तो डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन जो राजस्थान विधानसभा में बना है, इसका उद्घाटन NV रमन्ना साहब के द्वारा किया गया। खेजड़ली स्मारक क्या बनेगा? खेजड़ली स्मारक तो ऑब्वियसली ये तो जोधपुर में बनेगा, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एशिया का पहला किन्नर योग प्रशिक्षण केंद्र, यानी एशिया का पहला योग प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया। और किसके लिए? स्पेशली किन्नर के लिए, किन्नरों के लिए, है ना। तो ऐसा सराहनीय कदम किस जिले ने उठाया? तो बूंदी जिले ने। किस जिले ने? बूंदी जिले ने, क्योंकि सबको समान हक है। ऊंटनी के दूध का चॉकलेट, ठीक है, अब उसका ट्रेडमार्क भी ले लिया। ऊंटनी के दूध की चॉकलेट तो बना दी, चॉकलेट बनाने के साथ साथ उसका ट्रेडमार्क भी ले लिया। किसने? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ने। किसने लिया है? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ने। और ये कहाँ पे है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र? ये बीकानेर के जोहड़बीड़ में है। तो ऊंटनी के दूध का ट्रेडमार्क किसने लिया है? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ने लिया है। और ये कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। राज्य में सबसे पहले हाइड्रो पंप से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया? यानी राजस्थान में सबसे पहले हाइड्रो पंप से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया? तो राज्य में सबसे पहले हाइड्रो पंप से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट लगाया गया जवाहर सागर बांध में। कहाँ पे? जवाहर सागर बांध में। और ये जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो ये है कोटा जिले में। किसमें? राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर है चित्तौड़ में, क्योंकि रावतबटा में है ना वो तो। लेकिन जवाहर सागर कहाँ पे है? जवाहर सागर कोटा में है। और जवाहर सागर में क्या किया गया है? सबसे पहला हाइड्रो पंप से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट लगाया गया। यानी यहाँ पे हाइड्रो पंप से बिजली बनाई जाएगी। किसमें? जवाहर सागर में। यानी जवाहर सागर जी हाइड्रो पंप से बिजली बनाना शुरू कर दिया। राज्य की पहली वर्चुअल कोर्ट की स्थापना तो ये जयपुर में की गई। हम पहले भी पढ़ चुके, रिवीजन हो गया हमारा कि राज्य की पहली वर्चुअल कोर्ट जयपुर जिले में। रूपाखेड़ा और तांबेसरा ये चर्चा में रहा। एक का नाम है रूपाखेड़ा, ठीक है, और दूसरे का नाम है तांबेसरा। तांबेसरा और रूपाखेड़ा ये चर्चा में रहा। क्यों? सबसे पहले तो है कहाँ पे ये? तो ये बांसवाड़ा जिले में। रूपाखेड़ा और तांबेसरा बांसवाड़ा जिले में है। और फेमस क्यों है? ये मैगजीन के भंडार मिले भाई साहब यहाँ पे। तगड़े तगड़े मैगजीन के भंडार कहाँ पे मिले हैं? तो रूपाखेड़ा और तांबेसरा में मिले हैं। और रूपाखेड़ा और तांबेसरा कहाँ पे है? तो ये बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में है। ठीक है। राज्य का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट, राजस्थान का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट, यानी ऐसा मोटर मार्केट जो सिस्टमेटिक हो, वो कहाँ पे बना है? तो वो कोटा में बना है। कहाँ में बना है? कोटा में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है स्वायत्त शासन मंत्री, यानी हमारे राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री कौन है? तो शांति धारीवाल साहब है ना। इन्होंने कोटा के अंदर राज्य का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट की
उद्घाटन किया है, स्थापना की है। और श्री तनोट कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो तनोट का तो हमें पता ही है, ये कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली ये जैसलमेर जिले में होगा। कहाँ पे होगा? जैसलमेर जिले में होगा। राजस्थान का पहला एस्ट्रो पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई? तो राजस्थान के पहले एस्ट्रो पार्क की स्थापना जयपुर जिले में की गई। कहाँ पे? जयपुर जिले में। और मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन ये चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि पहले इसका नाम मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन था, अब इसको क्या कर दिया, ये नाम तो हटा दिया, मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम हटा दिया और नया नाम क्या कर दिया? महेश नगर होल्ट। ठीक है, अब मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ट तो कर दिया, लेकिन ये है कहाँ पे? इतनी बातें हो रही, कौन से जिले में है? तो ये बालोतरा में। और बालोतरा कहाँ पड़ता है? बालोतरा पड़ता है बाड़मेर जिले में, है ना। तो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम महेश नगर होल्ट, और ये बालोतरा में है। राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के केंद्र कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? यानी वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के केंद्र राजस्थान में कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? तो एक तो बनाया गया जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। एक उदयपुर में, एक जोधपुर में, एक अजमेर में, एक गंगानगर में। यानी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और गंगानगर कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। यानी वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव केंद्र। एक बार इसको मैप में देखिएगा, तो ये अपना राजस्थान का मैप। ठीक है, तो एक तो बना दिया जयपुर में, ठीक है, एक बना दिया यहाँ पे उदयपुर में, एक बना दिया जोधपुर में, एक बना दिया अजमेरी में केंद्र में, और एक बना दिया ऊपर श्री गंगानगर में। इस प्रकार राजस्थान के मतलब बीच में से निकल रहे हैं सारे जिले। तो वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं। 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? यानी राजस्थान का वो रेलवे स्टेशन जहाँ पे सारा कार्य सौर ऊर्जा से होता है। 100% कार्य किससे होता है? सौर ऊर्जा से होता है। वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो वो रेलवे स्टेशन है गांधीनगर वाला। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर में ना, वो 100% सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, वो 100% सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना, तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई है जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ पे? जोधपुर में। और गुलाब बाग उदयपुर में है। और ये यहाँ पे राज्य का पहला बर्ड पार्क बनाया गया है। कहाँ पे? गुलाब बाग उदयपुर में राज्य का पहला बर्ड पार्क बनाया गया है। तो हमसे प्रश्न पूछे कि राज्य का पहला बर्ड पार्क कहाँ बनाया गया है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? गुलाब बाग में। और पूछे गुलाब बाग कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है? उदयपुर जिले में। और राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है रणखार। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है रणखार। और ये रणखार कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जालौर में पड़ता है। तो राजस्थान के जो मुख्य कंजर्वेशन रिजर्व, यानी सारे कंजर्वेशन रिजर्व देख लेते हैं एक बार। बीसलपुर कहाँ पे है? तो बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक में है। बीसलपुर का नाम से पता चल जाएगा। फिर जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है, ये बीकानेर में है। फिर सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, सुंदा माता तो जालौर और सिरोही 2 जिलों में है। फिर गुडा विश्नोईयान कहाँ पे? तो गुडा विश्नोईयान, तो विश्नोईयान से कनेक्ट कर सकते हैं, जोधपुर में है। और साकंबरी कहाँ पे? तो साकंबरी सीकर में भी है और झुंझुनू में भी है। ठीक है, फिर गोगेड़ाव, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। गोगेड़ाव, तो गोगेड़ाव कहाँ पे? तो गोगेड़ाव कंजर्वेशन रिजर्व है ना, वो अपने नागौर जिले में। किस जिले में गोगेड़ाव? नागौर जिले में गोगेड़ाव। बीड़ कहाँ पे? तो बीड़ है झुंझुनू में। कहाँ पे? बीड़ झुंझुनू में। रोट्टू कहाँ पे? रोट्टू भी नागौर में। नागौर वाले थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं। रोट्टू भी नागौर में। रोट्टू कहाँ पे है? रोट्टू नागौर में है, गोगेड़ाव नागौर में है। उमेदगंज पक्षी विहार कहाँ पे? तो उमेदगंज पक्षी विहार कोटा जिले में है। फिर जवाई बांध लेपड़ कहाँ पे? ये भी सारी कंजर्वेशन रिजर्व है 16। ये जवाई बांध के 2 है, एक तो जवाई बांध एक जवाई बांध 2। और जवाई बांध हमें पता है पाली में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, तो बंसियाल खेतड़ी में खेतड़ी आ गया तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं, झुंझुनू में है। लेकिन अकेला बंसियाल आएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, है ना। अकेला बंसियाल आता तो कंफ्यूजिंग होता है। तो बंसियाल कहाँ पे? तो ये अपना झुंझुनू, और यहाँ पे बंसियाल और बंसियाल खेतड़ी, ये दोनों कहाँ पे है? ये झुंझुनू में है। उसके बाद जवाई बांध लेपड़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे? तो ये पाली में है। तो जवाई बांध के नाम से भी 2 आ गए ना, 1 और 2। फिर मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे? तो मनसा माता झुंझुनू में है। फिर शाहबाद के जंगल एक
ये 12 जिले में, ये 2021 में बने। शाहबाद के जंगल कहाँ पे है? शाहबाद के जंगल ये कहाँ पे है? ये 12 में है। कहाँ पे है? शाहबाद और 12, इस तरह से कनेक्ट कर लो। ये 2021 में बने थे और नवीनतम कौन सा? रणखार जालोर में बना है। ठीक है, तो इस प्रकार कितने कंजर्वेशन? 16 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में? तो वो झुंझुनू में है। कितने हैं? झुंझुनू में बहुत सारे हैं। देखो चलो टाइम लग जाएगा, झुंझुनू में सबसे ज्यादा है। पैंथर रेस्क्यू सेंटर, पैंथर रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई है कहाँ पे? तो उदयपुर जिले में। पैंथर रेस्क्यू सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई है? उदयपुर में। उदयपुर में पैंथर के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। फिर आईपीडी टावर आपको पता ही है, जयपुर में बनाया गया है। कितना ऊंचा है? तो 116 मीटर ऊंचा है, 116 मीटर ऊंचा है भाई साहब। और कितने करोड़ की लागत आई है? तो 588 करोड़ की लागत आई है। और बेड कितने हैं इसमें? तो 1200 बेड है भाई साहब। कितने बेड है? 1200 बेड है इसमें, ठीक है ना। और कितना मीटर? 116 मीटर ऊंचा है। विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम ये प्रतिमा है, कहाँ पे है? विश्वास स्वरूपम प्रतिमा ये अपने नाथ द्वारा राजसमंद में है। और ये विश्व की सबसे ऊंची शिवजी महाराज की प्रतिमा है, यानी शिव शंकर की प्रतिमा सबसे ऊंची कहाँ पे है? तो ये विश्व स्वरूपम है। पहले तो इसका नाम क्या है? विश्व स्वरूपम, और नाथ द्वारा राजसमंद में है। और कितनी ऊंची है? तो 369 ऊंची है, 369 फीट ऊंची है। कितनी है? 3, 6 और 9 कैसे याद रखोगे? 3, 6, 9 फीट, है ना। लेकिन आपसे फिट नहीं पूछेंगे, बहुत कम संभावना होती है। लेकिन इसका नाम है विश्वास स्वरूपम। आपसे पूछेंगे विश्वास स्वरूपम कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि विश्वास स्वरूपम है वो नाथ द्वारा में। कहाँ पे है? नाथ द्वारा में है। मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम ये कहाँ बनेंगे? तो मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम हर एक जिले में बनेंगे। जितने भी जिले हैं ना उनके हर तहसील स्तर पर, यानी एक जिले में अगर 8 तहसील है तो वहाँ पे 8 बनेंगे, कोई में 10 है तो वहाँ पे 10 बनेंगे। इस प्रकार हर जिले में तहसील स्तर पर मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम बनेंगे। पहली पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? पहली पैरा खेल अकादमी की स्थापना, तो पहली पैरा खेल की अकादमी की स्थापना जोधपुर में की गई। वैसे बजट में 2 पैरा खेल अकादमी की घोषणा करी गई थी, एक जयपुर में एक जोधपुर में, लेकिन जोधपुर में काम चालू ही हो गया, तो इस कारण ये पहली हो गई ना, तो इस कारण पहली पैरा खेल अकादमी जोधपुर की। वैसे 2 पैरा खेल अकादमी की घोषणा करी गई, एक जयपुर में एक जोधपुर में। गगन खोड़ा, गगन खोड़ा कौन है? तो गगन खोड़ा एक क्रिकेट खिलाड़ी है, तगड़े खिलाड़ी थे अपने टाइम के, है ना, गगन खोड़ा। लेकिन भारतीय टीम में इनको उस समय चुना नहीं गया, क्या भी कारण रहे होंगे, लेकिन उस समय नहीं चुना गया। और इनको वास्तव में उस समय चुना जाना चाहिए था, बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। अब इनको क्या किया गया? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किनको? गगन खोड़ा साहब को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये क्रिकेट के खिलाड़ी है। राजस्थान को मतलब रणजी ट्रॉफी में तो इन्होंने मतलब खूब थोक में रन बनाए हैं। मान लो कि राजस्थान की तरफ से सर्वाधिक रन इन्होंने बनाए, मान के चलो आप। दुष्यंत जाखड़, तो दुष्यंत जाखड़ साहब है ना, ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी है। किसके? तो दुष्यंत जाखड़ साहब है, ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी है? वॉलीबॉल के खिलाड़ी है। और ये एशियन अंडर 20 प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने रजत पदक जीत के लेके आए, ठीक है। यानी वॉलीबॉल की टीम गई थी, वॉलीबॉल की टीम जाके वहां पे खेले मैच एशियन अंडर 20 प्रतियोगिता में, और वहां पे मतलब ये उप विजेता रही। और दुष्यंत जाखड़ साहब है ना, ये राजस्थान से संबंधित है और ये टीम के कप्तान थे। तो प्रश्न क्या आएगा कि दुष्यंत जाखड़ साहब का संबंध कौन से खेल से थे? आप क्या कहोगे? वॉलीबॉल से। क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं। देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया साहब क्या पैरा जेवलिन थ्रोअर है, सबको पता है। ओलंपिक से तो मतलब हर बार ओलंपिक से पदक लेके आते हैं। और ये कहाँ के निवासी है? चूरू के निवासी है। और अब इन्होंने वर्ल्ड कप पैरा जीपी के अंदर रजत पदक जीता था, ठीक है। वर्ल्ड कप पैरा जीपी में रजत पदक जीता इन्होंने, देवेंद्र झाझड़िया जी ने। और रोल बॉल फेडरेशन कप, रोल बॉल नाम का खेल है, इसका फेडरेशन कप हुआ, इसमें राजस्थान ने गोल्ड जीता है। रोल बॉल फेडरेशन कप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो रोल बॉल में राजस्थान ने गोल्ड लेके आ गया। क्या लेके आया? रोल बॉल में राजस्थान गोल्ड लेके आया है, ठीक है। राजस्थान क्या लेके आया है? गोल्ड लेके आया है। जितेंद्र चौधरी ये भी चर्चा में रहे। क्यों चर्चा में रहे जितेंद्र चौधरी जी? ये एक्चुअली राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। किसके विद्यार्थी हैं? राजस्थान यूनिवर्सिटी के। लेकिन ये खेल खेलते हैं मुक्केबाजी। कौन सा खेल खेलते हैं? मुक्केबाजी। और ये जो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे ना, कौन से गेम? यूनिवर्सिटी गेम। इसमें ये कांस्य पदक लेके आए हैं, ठीक है। तो
राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितेंद्र चौधरी साहब है, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर मुक्केबाजी में कांस्य पदक ले आए हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर कबड्डी का गोल्ड कौन लेके आया है? तो अपने राजस्थान की कोटा यूनिवर्सिटी है ना, राजस्थान की जो कोटा यूनिवर्सिटी है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कबड्डी का गोल्ड लेके आई है। कबड्डी का गोल्ड कौन लेके आया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में? तो राजस्थान की टीम लेके आई है। और ये जितेंद्र चौधरी ये भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से ही संबंधित है, और ये मुक्केबाजी खेलते हैं और ये कांस्य पदक लेके आए हैं, और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। और आरसी है ना, वो नई क्रिकेट अकादमी बनाएगी, राजस्थान क्रिकेट एकेडमी है। आरसी का मतलब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, वो एक नई क्रिकेट अकादमी बनाएगा। कहाँ पर? जोधपुर में स्थापित करेगा। आरसी यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। जैसे भारत के लिए बीसीसीआई कार्य करती है ना, उसी तरह राजस्थान स्टेट के लिए आरसीए कार्य करता है। कौन कार्य करता है? आरसीए। और आरसीए एक नई क्रिकेट अकादमी बनाएगा जोधपुर जिले में। लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह और मोहम्मद ईशान, लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह और मोहम्मद ईशान, ये किसके खिलाड़ी है? ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी है? बास्केटबॉल के खिलाड़ी है। और ये लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह, इनका संबंध किस जिले से है? तो लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह का संबंध तो है सीकर जिले से। किस जिले से है? सीकर जिले से। किनका? एक तो लोकेंद्र सिंह, एक जयदीप सिंह, और ये मोहम्मद ईशान साहब है ना, ये जयपुर के। कहाँ के? जयपुर के। और ये तीनों कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये तीनों बास्केटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल खेलते हैं। और सीनियर नेशनल सतोलिया चैंपियनशिप हुई अभी सीनियर नेशनल सतोलिया की चैंपियनशिप हुई। सतोलिया क्या होता है? इस प्रकार से 7 पत्थर होते हैं, उनको सेट करना होता है इस तरह से, यानी सबसे पहले आप यहाँ खड़े रहोगे, फिर इन सतोलियों को गिरा दोगे, फिर खिलाड़ी भाग जाएंगे। एक बॉल रहेगी, वो बॉल से या तो उसको मारो या फिर वो बिना टच करे बॉल के इनको अगर सेट कर देंगे तो वो जीत जाते हैं। तो इस प्रकार की चैंपियनशिप हुई। कहाँ पे हुई? तो अपने जयपुर में हुई। कहाँ पे हुई? जयपुर शहर में, यानी अपनी राजधानी में हुई थी। सीनियर नेशनल सतोलिया चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो अपनी राजधानी, यानी राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर में हुई थी। कविता सुतार जी, कविता सुतार मैडम है ना, ये वॉलीबॉल की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? वॉलीबॉल की खिलाड़ी है कविता सुतार। और ये किस जिले से संबंधित है? तो ये हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। कौन से जिले से? हनुमानगढ़ जिले से। कविता सुतार वॉलीबॉल की खिलाड़ी, हनुमानगढ़ जिले से इनका संबंध है। श्याम सुंदर स्वामी साहब, देखो कितना अच्छा नाम है, श्याम सुंदर स्वामी, जय हो। ये कहाँ से है? ये बीकानेर से। कहाँ से है? बीकानेर से है। और ये वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी में मिश्रित युगल में इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी वर्ल्ड के लेवल पे पैरा तीरंदाजी हुई। और इसमें मिश्रित युगल खेल के अंदर ये जो श्याम सुंदर स्वामी साहब है ना बीकानेर के, ये कौन सा पदक लेके आए हैं? ये रजत पदक लेके आए हैं, यानी उप विजेता रहे हैं, यूं कह सकते हैं। गुरु वशिष्ठ अवार्ड, एक तो राजस्थान के अंदर गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है, एक महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है। इसके अब पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, इसमें अब बढ़ा के इसे कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। और एक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू कर दिया नया ही, इसके अंदर 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत लेवल पे दिए जाते थे भारत सरकार द्वारा, लेकिन इस बार जो भारत सरकार ने ना इसी अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया? बोले यार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हम शुरू कर देते हैं, तो इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू कर दिया। और इसके अंदर पुरस्कार कितने दे रखी है? 7.5 लाख रुपए की दी जाएगी। और गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड में 5 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? एसएमएस जयपुर में, यानी राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में की जाएगी, एसएमएस स्टेडियम में। तो हमारे जो करंट अफेयर पढ़ने की स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि एग्जाम सर पे है, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है। और पढ़ तो आप पहले ही चुके हो, अब तो क्या कर रहे हो? रिवीजन कर रहे हो। तो अब रिवीजन के हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार कई बच्चे ये कहेंगे कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन परिस्थिति को आप समझ सकते हो, है ना। राज्य का 8वां सिविल हवाई अड्डा, राज्य का 8वें नंबर का सिविल हवाई अड्डा, नागरिक हवाई अड्डा बनाया गया। कौन सा है वो? तो वह उत्तरलाई बाड़मेर, यानी राजस्थान राज्य का जो 8वें, मतलब अब राजस्थान में कितने सिविल हवाई अड्डे हैं? राजस्थान में 8 मतलब नागरिक हवाई अड्डे हैं। और 8वां कौन सा बना है? उत्तरलाई बना है। और उत्तरलाई कहाँ पे? तो उत्तरलाई है अपने बाड़मेर में। कहाँ पे उत्तरलाई? तो उत्तरलाई बाड़मेर में है, ठीक है।
रोहिल सीकर के अंदर, रोहिल बहुत प्रसिद्ध आजकल चर्चाओं में रहा, रोहिल चर्चा में रहा। और रोहिल के चर्चा में रहने का कारण क्या रहा? यूरेनियम, यानी यहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिले बहुत ही तगड़े, क्योंकि यूरेनियम का हम आयात करते हैं। तो ये क्या, यहाँ पे यूरेनियम प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। ये यूरेनियम प्रोजेक्ट राज्य का तो पहला होगा और देश का तीसरा यूरेनियम का प्रोजेक्ट होगा। कहाँ लगाया जाएगा? रोहिल खंडेला है ना, वहाँ सीकर जिले के अंदर, वहाँ पे यूरेनियम का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। देवतलाई भीलवाड़ा, ये भी बहुत प्रसिद्ध रहा। तो ये प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो यहाँ पे राजस्थान की पहली गोल्ड माइन स्थापित की गई है, यानी राजस्थान की पहली गोल्ड माइन, यहाँ से गोल्ड निकाला भी जाएगा। यानी पहले गोल्ड तो था, हमें पता है यहाँ गोल्ड है, लेकिन वहाँ निकालने का सिस्टम शुरू नहीं किया गया था। लेकिन जो देवतड़ाई है ना, वो कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये भीलवाड़ा में, और यहाँ से राज्य की पहली गोल्ड माइन इसे घोषित किया गया। यहाँ से गोल्ड निकालना शुरू किया जाएगा जल्द ही। पूजा सियाग मैडम, पूजा सियाग है ना, वो राजस्थान पुलिस के अंदर क्या है? एसआई है, सब इंस्पेक्टर है। क्या है? सब इंस्पेक्टर है। और ये इन्होंने ये तगड़ी, इतनी तगड़ी है कि ये कॉमनवेल्थ के अंदर कुश्ती के अंदर कांसे लेके आ गए। क्या लेके आ गए? यानी कुश्ती के अंदर कांसे लेके आ गए। क्या नाम है इनका? पूजा सियाग मैडम। और ये कहाँ पे? राजस्थान पुलिस में कार्यरत है और सब इंस्पेक्टर है। क्या है? वर्तमान में सब इंस्पेक्टर है। और जल्दी इस तरह से इनको मतलब इतने बड़ा कार्य किया तो इन्हें और ज़्यादा प्रमोट कर ही दिया जाएगा। तो राजस्थान, पूजा सियाग है ना, वो राजस्थान पुलिस में कार्यरत है और कुश्ती में ये कहाँ से लेके आई है? कहाँ से? कॉमनवेल्थ गेमों से। अवनी लेखरा मैडम है, इनका संबंध तो जयपुर से। तो पैरा शूटिंग विश्व कप हुआ था अभी फिलहाल, कहाँ पे? फ्रांस में हुआ था। क्या? पैरा शूटिंग विश्व कप। इसमें 2 तो गोल्ड लेके आ गए। कितने गोल्ड लेके आए? 2 गोल्ड लेके आए। और एक प्रतियोगिता 10 मीटर जो एयर राइफल स्पर्धा है ना, SH1 में, इन्होंने क्या किया? स्कोर बना लिया 250.6। कितना बनाया? 250.6, और विश्व रिकॉर्ड बना लिया। पहले भी पढ़ा ना हमने विश्व रिकॉर्ड बना डाला भाई साहब। तो अवनी लखेरा मैडम ने कितना स्कोर बनाया? 250.6 स्कोर बनाया। और किसमें? 10 मीटर एयर राइफल SH1 के अंदर। और गोल्ड मेडल तो फिर लाना ही था, गोल्ड मेडल लेके आए। और इसी एक ही वर्ल्ड कप से 2-2 गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। कितने गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं? 2-2 गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। असुविधा के लिए खेद है। 68वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो आयोजन तो हरियाणा में किया गया था। हरियाणा में जगह पड़ती है चरखी दादरी, वहाँ पे इसका 68वें नंबर की सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता में उपविजेता कौन सी टीम रही थी? तो अपने राजस्थान की टीम है ना। सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर महिलाओं की सीनियर कबड्डी प्रतियोगिताओं में क्या रही थी? उपविजेता रही थी। क्या रही थी? उपविजेता रही थी। ठीक है। जगसीर सिंह, जगसीर सिंह ये हनुमानगढ़ से। कहाँ से जगसीर सिंह जी? जगसीर सिंह जी का संबंध है हनुमानगढ़ जिले से। और ये पैरा एथलीट है। क्या है जगसीर सिंह जी? पैरा एथलीट। और 11वीं पैरा एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। यानी जगसीर सिंह जी का संबंध है हनुमानगढ़ जिले से। ये पैरा एथलीट है और लॉन्ग जंप के खेल के अंदर ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रीय लेवल पे। भावना जाट मैडम को तो सबको पता है, ओलंपिक में गए थे, राजसमंद से संबंधित है और पैदल चाल की खिलाड़ी। किस खेल के खिलाड़ी है ये? तो पैदल चाल की खिलाड़ी है भावना जाट मैडम। ठीक है। और राजसमंद जिले से इनका संबंध है। राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। कौन है? गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब है ना, वो राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है। कौन है राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष? गजेंद्र सिंह जी शेखावत।
खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया? पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया। और राजस्थान की रैंक कितनी है इसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान 10वें नंबर पे आया है। कौन से नंबर पे? 10वें नंबर पे आया है। कितने गोल्ड जीते? तो 8 तो जीते गोल्ड, ठीक है। 9 जीती चांदी, 8 सोना 9 चांदी और 15 कांसा, ठीक है ना। यानी 8 गोल्ड 9 रजत और 15 कांसे, और कुल पदक कितने हो गए? तो जोड़ते हैं तो 32 हो जाते हैं। यानी गोल्ड 8 टोटल 32। इतना याद रखो, 8 चौक 32 होते हैं, तो 8 तो गोल्ड टोटल 32, ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल बहुत चर्चा में रहे, है ना। कब से शुरू हुए? 29 अगस्त से शुरू हुए, 19 अक्टूबर तक चले। थीम क्या रही? खेलेगा राजस्थान। क्या थीम थी? खेलेगा राजस्थान। शुभंकर कौन था? शेरू, शेरू है ना वो शुभंकर था। मसाल रजत चौहान जो तीरंदाज, और मंजू बाला जो हेमर थ्रो की खिलाड़ी है वो रहे। 6 खेलों को शामिल किया गया। कौन से? शूटिंग बॉल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, हॉकी। बजट कितना था? 40 करोड़ का बजट था। शहरी ओलंपिक खेल किए जाएंगे। अब ग्रामीण ओलंपिक तो हो गए, तो 26 जनवरी 2023 से अब शहरी ओलंपिक के खेल भी किए जाएंगे, क्योंकि इनकी अपार सफलता के बाद देखा कि शहरी ओलंपिक भी करवाने चाहिए, तो शहरी ओलंपिक भी करवाए जाएंगे। और अगले साल की जो 26 जनवरी होगी ना, गणतंत्र दिवस, तब से ये शुरू किए जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो 36वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल है ना, वो गुजरात में आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? अपने गुजरात में आयोजित किए गए थे। और इसमें ध्वजवाहक कौन थे? तो इसमें ध्वजवाहक थे रजत चौहान सर। कौन थे? रजत चौहान। और इसमें राजस्थान ने 3 गोल्ड जीते, 3 रजत जीते और 24 कांस्य जीते। तो देखो 3 गोल्ड 3 रजत कितने हो गए? 6 हो गए। 24 कांस्य से कितने हो गए? तो टोटल 30 बन गए। यानी गोल्ड 3 और रजत भी 3 और टोटल 30। समर मिस्टर राजस्थान का खिताब किसे दिया गया है? समर के मिस्टर राजस्थान का, यानी मिस्टर राजस्थान विंटर, मिस्टर राजस्थान समर, उस तरह से बांटा गया है। तो समर का मिस्टर राजस्थान किसको दिया गया है? तो ये नितेश रावत साहब है। कौन है? नितेश रावत साहब। ये बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें मिलता है मिस्टर राजस्थान। तो समर मिस्टर राजस्थान नितेश रावत साहब को दिया गया है। वर्ल्ड में आर्चरी वर्ल्ड कप का गोल्ड कौन जीते हैं? यानी वर्ल्ड कप में, आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड कौन लेके आए हैं? तो अपने रजत चौहान साहब है ना। नाम इनका भले ही रजत चौहान हो, तीरंदाज है ना, लेकिन लेके गोल्ड ही आते हैं। तो वर्ल्ड कप में, आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड कौन जीता है? तो रजत चौहान साहब जीते हैं। अनुष्का सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी वजन उठाते हैं। और किस जिले से है? जयपुर जिले से। अनुष्का सिंह भारोत्तोलन के खिलाड़ी है और जयपुर जिले से इनका संबंध है। अनुष्का शर्मा वो नहीं है, अनुष्का सिंह है ये, और ये जयपुर जिले से संबंधित है और भारोत्तोलन के खिलाड़ी है। सिलवाला खुर्द सिलवाला खुर्द कहाँ पे है? सिलवाला खुर्द है टिब्बी में, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में। और ये सिलवाला खुर्द फेमस क्यों है? क्योंकि ये इसलिए फेमस है कि इसे खेलगढ़ के नाम से जाना जाता है। यानी सिलवाला खुर्द है ना, अब आपसे पूछे कि कौन से गांव को खेलगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो सिलवाला खुर्द को। और ये पड़ता कहाँ पे है? ये तो टिब्बी तहसील है हरियाणा, हिमाचल, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। वहाँ पे ये सिलवाला खुर्द नाम का जो गाँव है वो पड़ता है। और ये खेलगढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खेलगढ़ के। पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया? देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया? तो ये रमेश अरोड़ा साहब को दिया गया। राजेंद्र प्रसाद अवार्ड रमेश अरोड़ा को दिया गया। ये जयपुर के प्रोफेसर है। कौन है? रमेश अरोड़ा साहब जयपुर में प्रोफेसर हैं। कौन है? प्रोफेसर है। और इनको देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया। अणुव्रत पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो अणुव्रत पुरस्कार 2022 दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। अणुव्रत पुरस्कार 2022 एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दिया गया, यानी ये मरणोपरांत दिया गया है। अणुव्रत पुरस्कार 2022 एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022, नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 सबसे सुधारवादी राज्य में गोल्ड है ना, वो अपने राजस्थान को ही मिला है। सबसे सुधारवादी यानी सबसे सुधार किसने किया टैक्स वाले मामले में? तो राजस्थान ने किया, इनको गोल्ड राजस्थान को मिला है। और स्टेट की वेट की श्रेणी के अंदर, जो वेट वाला श्रेणी है ना,
वैल्यू एडेड टैक्स, इस श्रेणी में भी राजस्थान को गोल्ड मिला है। इन नेशनल टैक्सेशन अवार्ड में राजस्थान को 2 गोल्ड मिले हैं, सुधारवादी राज्य का गोल्ड और एक वेट श्रेणी में गोल्ड। ठीक है। 5 प्रख्यात गांधीवादी हैं, उनको गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया गांधीवादियों को। कौन कौन है? तो एक तो एस.एन. सुब्बाराव साहब है, ये बंगलोर से, इनको दिया गया। कौन है? सुब्बाराव साहब। एक कुमार प्रशांत साहब है, दिल्ली से, इनको दिया गया। एक अमरनाथ भाई साहब है, क्या है, इनको वाराणसी से है, ये इनको दिया गया। एक डी.आर. मेहता साहब है, जोधपुर के। ये डी.आर. मेहता साहब है ना, ये सेबी के मतलब सेबी के पूर्व अध्यक्ष, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं और ये समाज सेवी है। और जो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक है और मुख्य संरक्षक भी है, यानी डी.आर. मेहता साहब, यानी बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट है, मानव सेवी है। और नेमीचंद जैन भावुक साहब है ना, ये जोधपुर जिले से संबंधित है और इनको भी गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। तो किन किन को दिया गया? तो सुब्बाराव साहब को, कुमार प्रशांत साहब को 2, अमरनाथ भाई को, ये 3 हो गए, डी.आर. मेहता साहब हो गए 4 और नेमीचंद जैन साहब 5। तो इन 5 व्यक्तियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। किस किस को दिया गया? सुब्बाराव साहब, कुमार प्रशांत साहब, अमरनाथ भाई साहब और डी.आर. मेहता जी और नेमीचंद जैन भावुक जी। ठीक है, इस प्रकार 5 हस्तियों को दिया गया। शूटिंग बॉल एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया? शूटिंग बॉल का एशिया कप आयोजित किया गया कहाँ पे? तो जयपुर में किया गया। विवान कपूर ने लोनाटो इटली के अंदर ISSF शॉटगन का प्रतियोगिता हुई, उसमें रजत पदक लेके आए हैं। कौन? विवान कपूर। तो विवान कपूर क्या खेल खेलते हैं? शॉटगन के खिलाड़ी, ये निशानेबाज है और ये रजत पदक लेके आए कहाँ से? लोनाटो से। लोनाटो कहाँ है? इटली में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 के, उसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ी गए थे। कौन कौन गए थे? एक तो गए थे मंजू बाला मैडम, ये चूरू से हैमर थ्रो करती है। एक भावना जाट है, ये राजसमंद से, ये पैदल चाल चलती है। और अजय सिंह शेखावत साहब है, ये झुंझुनू से और ये वेट लिफ्टिंग का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कौन सा खेल खेलते हैं? वेट लिफ्टिंग का। और भावना जाट कौन सा खेल खेलती है? पैदल चाल का खेल खेलती है। और मंजू बाला मैडम हैमर थ्रो का खेल खेलती है। ठीक है। जिस प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों में 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, मंजू बाला मैडम, भावना जाट और अजय सिंह जी शेखावत साहब। ठीक है। बूंदी जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया एक कौन से कार्यक्रम के लिए? तो एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? एक युद्ध नशे के विरुद्ध। कार्यक्रम का नाम है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। कार्यक्रम के लिए बूंदी जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया कि आपका कार्यक्रम भाई साहब बहुत तकड़ा है। कार्यक्रम का नाम है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। ये बूंदी जिले का कार्यक्रम है। वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड, वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड किसे दिया गया है? यानी ये कस्टमर की आवाज़ ही बन गए। कौन बन गए? तो जयपुर एयरपोर्ट वाले। जयपुर एयरपोर्ट को वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड? तो जयपुर एयरपोर्ट को वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड दिया गया है। ठीक है। राजस्थान गौरव सम्मान किसे दिया गया है? यानी राजस्थान गौरव सम्मान दिया गया ओम सिंह जी राजावत साहब को। ओम सिंह जी राजावत साहब है, इनको राजस्थान गौरव सम्मान दिया गया। राजस्थान गौरव सम्मान ओम सिंह जी राजावत साहब को किस लिए दिया गया? तो इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में टॉप का काम किया है। पर्यावरण के क्षेत्र में टॉप का काम करने के कारण ओम सिंह जी राजावत साहब है, इनको राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। IBC एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? IBC एक्सीलेंस अवार्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। IBC एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है आवासन मंडल को। IBC एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? आवासन मंडल को। एक है वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। क्या नाम है? वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। कौन देता है? नीति आयोग देता है। कौन देता है? नीति आयोग देता है। तो जयपुर की तो निशा जैन मैडम है, निशा जैन ग्रोवर। जयपुर निशा जैन ग्रोवर और बीकानेर सुमिता घोष ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड को सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो जयपुर से तो निशा जैन ग्रोवर, निशा जैन ग्रोवर, और बीकानेर से सुमिता घोष मैडम, सुमिता घोष, ये बीकानेर से है। इन्हें वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड देता कौन है? नीति आयोग देता है। ठीक है। सबसे टॉप का मौसम विज्ञान केंद्र कौन सा है देश में? तो वह जयपुर। यानी टॉप का मौसम विज्ञान केंद्र का अवार्ड किसे मिला है? जयपुर को मिला है। यानी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर को घोषित किया गया है। अति विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया है? तो बसंत कुमार जी रेपसवाल साहब है। कहाँ के हैं? ये झुंझुनू के हैं। कहाँ के? झुंझुनू में गांव पड़ता है रघुनाथपुरा।
झुंझुनू में गांव पड़ता है, कौन सा है? रघुनाथपुरा। वहां के बसंत कुमार रेपसवाल साहब, और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? अति विशिष्ट सेवा पदक। बहुत बड़ा पदक है, अति विशिष्ट सेवा पदक बसंत कुमार जी रेपसवाल साहब को दिया गया है। और ये जो अपने सैनिकों का जो जिला है, कौन सा है? अपना झुंझुनू जिला। वहाँ के रघुनाथपुरा गांव के निवासी है बसंत कुमार जी। बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड दिया गया आशीष बोरा को, यानी आशीष बोरा जी है ना, इनको बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड दिया गया है। और इनके स्टार्टअप का नाम क्या है? जयपुर सोशल। बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड किसे दिया गया? आशीष बोरा को, और इनके स्टार्टअप का नाम है जयपुर सोशल। ठीक है, बेस्ट एंटरप्रेन्योर आशीष बोरा, और इनके जो कंपनी है, स्टार्टअप है, उसका नाम है जयपुर सोशल। ग्लोबल बिजनेस अवार्ड किसे दिया गया है? तो ग्लोबल बिजनेस अवार्ड दिया गया संदीप चौधरी को। ग्लोबल बिजनेस अवार्ड कौन, किसे? संदीप चौधरी। ग्लोबल बिजनेस अवार्ड संदीप चौधरी। और किसके द्वारा दिया गया? तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। आप तो ये याद रखो कि ग्लोबल बिजनेस अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? किसे दिया गया? तो संदीप चौधरी जी को ग्लोबल बिजनेस अवार्ड दिया गया। ठीक है। नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप, तो नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद में हुई। और इस यहाँ से गोल्ड कौन लेके आए? तो गोल्ड तो भाई साहब वही लेके आएंगे अपने रजत चौहान जी। जहाँ भी जाते हैं नाम रजत है, लेकिन लेके क्या आते हैं? गोल्ड। कहाँ से लेके आए इस बार? इस बार हैदराबाद से लेके आए हैं। क्या करते हैं रजत जी? तीरंदाज है। क्या करते हैं? तीरंदाजी करते हैं। स्पेन की पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 गोल्ड लेके आए हैं। यानी स्पेन के अंदर है ना पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई, उसमें 2 गोल्ड लेके आए। कौन लेके आए? कृष्णा नागर साहब। तो कृष्णा नागर है ना, कृष्णा नागर साहब, ये स्पेन से 2 गोल्ड लेके आए हैं। और कृष्णा नागर साहब का तो पता ही है, क्योंकि पैरा ओलंपिक में भी 1 गोल्ड लेके आए थे। तो ये पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता से ले आए, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी है। मनन किरमानी, मनन किरमानी कौन सा खेल खेलते हैं? तो किरमानी साहब है ना, मनन किरमानी साहब ये कराटे खेलते हैं। क्या खेलते हैं? कराटे खेलते हैं। तो इनसे बच के रहना, ज़्यादा दादागिरी इनके सामने नहीं करनी है। मनन किरमानी कौन सा खेल खेलते हैं? तो मनन किरमानी साहब कराटे खेलते हैं। कौन सा खेल? कराटे खेल खेलते हैं। सविता पूनिया मैडम कहाँ से संबंधित है? तो सविता पूनिया मैडम ना हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। कहाँ से? हनुमानगढ़ से। और ये हॉकी खेलती है। क्या खेलती है? हॉकी खेलती है। और हॉकी में गोलकीपर है ना। अगर आपने ओलंपिक में जो हॉकी के गेम्स हुए थे वुमेन हॉकी के, अगर आपने देखे होंगे, तो क्या शानदार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया तक को हरा दिया था उस गेम में। उस गेम के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था इन्होंने। किसने? सविता पूनिया ने, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे गोल बचा लिए थे उस दिन। और 2021-22 के लिए इन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। 2021-22 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? ये सविता पूनिया मैडम को दिया गया। और ये किस जिले से संबंधित है? तो हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। और खेल कौन सा खेलती है? तो खेल खेलती है ये हॉकी। एक प्रिया पूनिया है, वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सविता पूनिया मैडम है, ये क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई है ना, वो कौन सा खेल खेलते हैं? तो क्रिकेटर है, और ये लेग स्पिनर है। और वैसे कौन सी टीम के लिए खेलते हैं? तो लखनऊ के लिए खेलते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स है ना, उसके लिए खेलते हैं। और ये भारतीय टीम में भी चुने गए हैं फिलहाल। तो रवि बिश्नोई साहब लेग स्पिनर है। एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है गौरव साहू ने। किसने जीता है? गौरव साहू ने एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और सरिता मोर, सरिता मोर क्या खेल खेलती है? ये कुश्ती की खिलाड़ी है, और हरियाणा से है वैसे तो, लेकिन गंगानगर के अंदर राजस्थान रेलवे के अंदर कार्यरत है। और कजाकिस्तान में एक गोल्ड मेडल जीत के लेके आए हैं। यानी कजाकिस्तान में प्रतियोगिता हुई, वहाँ से गोल्ड मेडल जीत के लेके आए हैं कुश्ती के अंदर। और वैसे तो हरियाणा से है, लेकिन गंगानगर में पोस्टिंग है, राजस्थान रेलवे में, रेलवे के अंदर पोस्टिंग है, गंगानगर में फिलहाल पोस्टेड है। प्रिया पूनिया के बारे में मैंने आपको बताया, चूरू जिले से संबंधित है। वो क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। प्रिया पूनिया मैडम क्या खेलते हैं? तो प्रिया पूनिया मैडम है, वो क्रिकेट खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट खेल खेलते हैं। राजस्थान स्टेट पिस्टल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते। राजस्थान स्टेट पिस्टल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? तो मणिनी कौशिक ने, मणिनी कौशिक जी ने राजस्थान स्टेट पिस्टल चैंपियनशिप में कितने गोल्ड जीते हैं? 2 गोल्ड जीते हैं। संसद रत्न अवार्ड, संसद रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो जो नीरज डांगी है, नीरज डांगी कांग्रेस के सांसद है,
इन्हें संसद रत्न अवार्ड दिया गया। किसे? नीरज डांगी को। टीबी मुक्त राजस्थान एक अभियान है, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान। इसमें टॉप के कार्य किसने किया है? तो एक तो अपना सीकर जिला है ना, हाईटेक जिला राजस्थान का, एक जयपुर जिला राजस्थान की राजधानी, एक हनुमानगढ़। ठीक है, तो इन 3 जिन्होंने टीबी मुक्त राजस्थान अभियान है उसमें टॉप का कार्य किया है। कौन कौन से जिले हैं? सीकर, जयपुर, हनुमानगढ़। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में टॉप का कार्य किसने किया? सीकर ने, जयपुर ने, हनुमानगढ़ ने। इन 3 जिलों ने टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में टॉप का कार्य किया है। डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? धर्मेंद्र बल्ला जी को। और धर्मेंद्र बल्ला जी कहाँ से है? तो जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से। डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? धर्मेंद्र बल्ला जी को डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड दिया गया। इनका संबंध किस जिले से है? धर्मेंद्र बल्ला जी का संबंध है जयपुर जिले से। किस जिले से है? जयपुर जिले से। नेशनल सीनियर जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल सीनियर जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता है? हेमंग जायसवाल ने। नेशनल सीनियर जूडो प्रतियोगिता में हेमंग जायसवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। ऑल इंडिया पुलिस गेम में कराटे का गोल्ड किसने जीता है? ऑल इंडिया पुलिस गेम्स हुए, क्या हुए? ऑल इंडिया पुलिस गेम्स। इसमें कराटे का गोल्ड किसने जीता? तो दिलीप कुमार है ना, उन्होंने कराटे का गोल्ड जीता। और ये किस जिले से संबंधित है? झालावाड़ जिले से संबंधित है। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में कराटे का गोल्ड दिलीप कुमार के द्वारा जीता गया। ये किस जिले से संबंधित है? झालावाड़ जिले से संबंधित है। सिद्धार्थ चौधरी ये कौन कौन सा खेल खेलते हैं? तो गोला फेंक खेलते हैं, गोला फेंक के खिलाड़ी है। और इनका संबंध कौन से जिले से? तो जयपुर जिले से इनका संबंध है। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध कौन से जिले से? जयपुर से है। और स्किल एम्बेसडर बनाया गया है। स्किल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अशोक यादव है। क्या नाम है इनका? अशोक यादव, यानी अशोक जी यादव है ना, उनको स्किल एम्बेसडर बनाया गया है क्योंकि इनमें स्किल बहुत है। अशोक यादव में स्किल बहुत है, इसलिए इनको स्किल एम्बेसडर बनाया गया है। नागरिक सुरक्षा चक्र ये किसे दिया गया? नागरिक सुरक्षा चक्र किसे प्रदान किया गया है? तो जितेंद्र सोनी साहब को, जगदीश प्रसाद रावत साहब को नागरिक सुरक्षा चक्र दिया गया है। किसे? जितेंद्र सोनी साहब और जगदीश प्रसाद रावत साहब। तो जितेंद्र और जगदीश दोनों जैसे ही है, इन्हें कौन सा चक्र दिया गया? नागरिक सुरक्षा चक्र। और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, विशिष्ट कार्य के लिए या विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए गए। किसे? डॉक्टर प्रसाका माथुर मैडम। एक का नाम है डॉक्टर प्रसाका माथुर मैडम, एक है प्रेम सिंह। तो देखो प्रेम और प्रसाका इन्हें क्या दिया गया है? विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है। और जितेंद्र और जगदीश जी को इनको नागरिक सुरक्षा चक्र पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गंगा सिंह गौतम साहब को दिया गया है। गंगा सिंह गौतम साहब कहाँ से? दौसा से, है ना। इन्हें 2019-20 के लिए राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, गंगा सिंह गौतम दौसा जिले से संबंधित 19-20 के लिए राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। वही माधुराम जी है, माधुराम जी को 2020-21 के लिए राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो माधुराम जी पोखरण से संबंधित है। कहाँ से? माधुराम जी है ना, वो पोखरण से संबंधित है। और कहाँ से? जैसलमेर से संबंधित है। तो गंगा सिंह गौतम दौसा जिले से 19-20 के लिए इनको राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, 2020-21 के लिए राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार माधुराम जी को, ये पोखरण से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक पुरस्कार, तो ये दुर्गाराम जी मुवाड़ साहब है। क्या नाम है इनका? दुर्गाराम जी मुवाड़ साहब, ये उदयपुर से है। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। एक सुनीता गुलाटी मैडम है। क्या नाम है? सुनीता गुलाटी, ये बीकानेर से है। और इनको भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। यानी दुर्गाराम जी मुवाड़ साहब को और सुनीता गुलाटी मैडम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो साहित्य अकादमी का जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो विश्वामित्र दधीच को दिया गया है। विश्वामित्र दधीच ने किताब लिखी है। किताब का नाम क्या है? मछलियां आंसू। मछलियां जो मछली होती है ना, उनका आंसू। तो इनको मछली को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? मछलियां का आंसू, ये तो कैसा ना। तो मारवाड़ी में कहेंगे कैसा? मारवाड़ी में कैसा कि मछलियां का आंसू। और कुण दियो किताब कुण लिखी? ताली की विश्वामित्र जी दधीच। और अन्य कौन सा पुरस्कार दिए गए हो? तो अन्य राजस्थान अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए हो। कौन सा पुरस्कार दिए गए हो?
और राजस्थान अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दियो गयो, ठीक है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कौन दियो गयो, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कौन दियो गयो, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो कौन दियो, वो दियो आशीष पुरोहित ने, कौन दियो, आशीष जी पुरोहित है बन दियो। ए कटिया गया है, तो आशीष जी पुरोहित है वह हनुमानगढ़ का है, कटिया गया है ए हनुमानगढ़ का है। और ए किताब कौन सी किताब लिखी, तो आशीष जी पुरोहित है हनुमानगढ़ का ए जकी किताब लिखी। आकाली किताब को नाम का ये है, आकाली किताब को नाम है ओन्नण, ओन्नण नाम की किताब लिखी है। लो काय किताब है, ओन्नण नाम की किताब लिखी है, कौन लिखी है, आशीष जी पुरोहित, ठीक है। कटा का है, हनुमानगढ़ का है। और अन्य काय पुरस्कार दिए है, अन्य साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिए है, ठीक है। हिंदी सेवा पुरस्कार, हिंदी सेवा पुरस्कार कौन ने दिए है, हिंदी सेवा पुरस्कार दिए है डॉक्टर गुंजन गर्ग ने, कौन ने दिए है, एक तो डॉक्टर गुंजन गर्ग ने दिए है, एक डॉक्टर गोपाल काबरा जी ने दिए है, कौन ने दिए है, एक तो गुंजन गर्ग ने दिए है, एक गोपाल काबरा जी ने दिए है, ठीक है। कहीं दिए है, हिंदी सेवा पुरस्कार दिए है, गुंजन और गोपाल जी ने हिंदी सेवा पुरस्कार दिए, ठीक है। आदर्श विधानसभा अध्यक्ष कौन ने चुने गया है, आदर्श विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं आपने, राजस्थान विधानसभा का जगह अध्यक्ष है कौन है, सीपी जोशी साहब, सीपी जोशी साहब आने आदर्श विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, कौन ने चुना गया आदर्श विधानसभा अध्यक्ष, तो डॉक्टर सीपी जोशी साहब है ना बने आदर्श विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। धन्वंतरी पुरस्कार, तो धन्वंतरी पुरस्कार कौन ने दिए गए हैं, तो धन्वंतरी पुरस्कार दिए गए साहब मनोहर सिंह राठौड़ ने, कौन ने, मनोहर सिंह जी राठौड़ है ना, मनोहर सिंह जी राठौड़ बन दिए धन्वंतरी पुरस्कार, हाँ कौन ने दिए, मनोहर सिंह जी राठौड़ ने धन्वंतरी पुरस्कार दिए। इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता विजेता कौन रही, इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता विजेता, यानी अभी जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ था ना, इसी समिट को सफल बनाने के लिए कई प्रोग्राम आयोजित किए गए थे। इन्हीं प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम था इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में नागौर जिले से थी परमिला चौधरी मैडम, क्या नाम है इनका, परमिला चौधरी जी। और ये परमिला चौधरी जी है ना, ये इस क्विज प्रतियोगिता की विजेता रही थी, किसकी, इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता की। राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार 2022 ये किस जिले को दिया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार 2022 किस जिले किसे दिया गया है, तो खेरुणा ग्राम पंचायत है, खेरुणा नाम की ग्राम पंचायत है ना बूंदी जिले की, उसे राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अपेक्स इंडिया ग्रीन लाइफ अवार्ड, अपेक्स इंडिया ग्रीन लाइफ अवार्ड किसे दिया गया है 2022 के लिए, ये जयपुर एयरपोर्ट को दिया गया, किसे दिया गया है, अपेक्स इंडिया ग्रीन लाइफ अवार्ड 2022 का जयपुर एयरपोर्ट को दिया गया है। साहित्य शिरोमणि सम्मान किसे दिया गया है, तो साहित्य शिरोमणि सम्मान दिया गया है मिठेश निर्मोही साहब को, किससे, मिठेश निर्मोही साहब को। और मिठेश निर्मोही साहब है कहाँ के, तो इनका संबंध है पाली जिले से, किस जिले से संबंधित है, एक पाली जिले से संबंधित है। और इनकी जो कृति है उसका नाम क्या है, मुक्ति, यानी मुक्ति नाम की मुक्ति है ना, मंगती या मुक्ति जो भी है उस नाम की जो इनकी कृति है, उसके लिए इनको साहित्य शिरोमणि सम्मान दिया गया है। आगा खान अवार्ड किसे दिया गया है, तो बाड़मेर के आसिन खान जी है, इनको आगा खान अवार्ड दिया गया है। और आसिन खान जी का संबंध कौन सा, जिला कौन सा है आसिन खान जी का, तो आसिन खान जी का जिला है बाड़मेर। कौन से जिले से संबंधित है, तो आसिन खान जी है वो बाड़मेर जिले से संबंधित है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात कर लेते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है ना, उसमें राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता पुरस्कार दिया गया, किसे, रामनगर ग्राम पंचायत को, राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता पुरस्कार दिया गया रामनगर ग्राम पंचायत को। और ये कहाँ पड़ती है रामनगर ग्राम पंचायत, तो ये बूंदी जिले में है, यानी स्वच्छता में तो बूंदी ने झंडे गाड़ रखे हैं मान के चलो। ओडीएफ प्लस की उदयमान श्रेणी में राजस्थान 8वें नंबर पे आता है। जो ओडीएफ प्लस है ना, उसमें उदयमान जो श्रेणी है उसमें राजस्थान 8वें नंबर पे आता है। और स्वस्थ ग्रामीण मिशन ग्रामीण के अंदर जो टॉप का जिला है वो कौन सा है, उदयपुर। राजस्थान में टॉप का जिला उदयपुर, लेकिन अगर देश में बात करते हैं तो देश में उदयपुर का नंबर 60वां नंबर है। इस सफाई के अंदर उदयपुर 60वां नंबर है ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में, है ना, लेकिन राजस्थान में वो टॉप पे है। और राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता पुरस्कार में पहला किसको मिला है, रामनगर ग्राम पंचायत को। और ये कौन से जिले में है रामनगर ग्राम पंचायत, तो ये बूंदी जिले में। निकिता गुर्जर जी ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है। और निकिता गुर्जर जी का संबंध कौन से जिले से है, तो चूरू जिले से। चूरू में राजगढ़ नाम की जगह पड़ती है ना, राजगढ़, वहां से संबंधित है निकिता गुर्जर जी। निकिता गुर्जर डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, राजगढ़ चूरू से संबंधित है। मोनिका जाट जी ये साइकिलिस्ट है,
है ना। और इनका संबंध जिले से है, किस जिले से, तो बीकानेर से है। और गहलोत साहब ने इनको 8 लाख रुपए से भी महंगी साइकिल दी है ना। मोनिका जाट, ये क्या है, साइकिलिस्ट है और बीकानेर से संबंधित है, और गहलोत साहब ने इनको 8 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपए की साइकिल प्रदान की है। राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार 2022, इसमें राजस्थान को है ना अप्रधान खनिज श्रेणी के अंदर दूसरा स्थान मिला है। प्रधान खनिज में नहीं, अप्रधान खनिज की श्रेणी है ना, उसमें इन राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार 2022 के अंदर। घासीराम जी वर्मा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, ये दिया गया है विनोद पदरज साहब को। किसे दिया गया है, घासीराम वर्मा पुरस्कार 2022 विनोद पदरज साहब को दिया गया। और विनोद पदरज साहब किस जिले से, तो सवाई माधोपुर जिले से। विनोद जी किस जिले से, सवाई माधोपुर से। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, घासीराम पुरस्कार। तो घासी पुरस्कार किसे मिला है, विनोद जी को मिला है। घासी पुरस्कार विनोद जी को मिला है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फिल्म फेस्टिवल है। इसका कौन सा एडिशन था, 10वां एडिशन था। कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। और इसमें संजय मिश्रा जी है ना, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो मिस राजस्थान 2022, अभी एक प्रतियोगिता हुई मिस राजस्थान 2022, तो इसको किसने जीता है, तो मिस राजस्थान 2022 को जीता है तरुषी रॉय ने। तरुषी रॉय कहाँ से है, जयपुर से है। यानी मिस राजस्थान 2022 तरुषी रॉय को मिला है, और ये कहाँ से, जयपुर से। कहाँ से है, जयपुर से है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान 8वें नंबर पर, और 10 लाख से अधिक आबादी के मामले में जो शामिल शहर कौन कौन से है, तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी में शामिल शहर है ना, वो है जयपुर हेरिटेज। जयपुर हेरिटेज है वो 26वें नंबर पर, जो ग्रेटर जयपुर है वो 23वें नंबर पर। यानी जयपुर ही 2 बार आ गया टॉप के, जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले में 7 शहरों की श्रेणी में जयपुर 2 बार है। एक तो जयपुर हेरिटेज है, उसे 26वें नंबर पर रखा गया है, और जो ग्रेटर जयपुर है उसे 33वें नंबर पर रखा गया है। भूपेन हजारिका समर्पण समाज और गौरव सम्मान पुरस्कार, भूपेन हजारिका पुरस्कार मान लो किसे दिया गया है, तो पन्नालाल जी मेघवाल साहब है ना, क्या नाम है, पन्नालाल जी मेघवाल साहब, इनको भूपेन हजारिका पुरस्कार दिया गया, ये याद रखो आप। तो यानी भूपेन हजारिका अवार्ड पन्नालाल जी मेघवाल को। बाकी समर्पण समाज गौरव सम्मान काफी लंबा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया है 6 व्यक्तियों को, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सबको तो याद ही कर लेना आपको। राजस्थान रत्न सम्मान, ठीक है, RM लोढ़ा साहब, ये जोधपुर के है ना, इनको दिया गया है। लक्ष्मी निवास मित्तल साहब, ये तो पता ही है, बहुत बड़े उद्योगपति, ये चूरू जिले से संबंधित है। फिर दलवीर भंडारी साहब, दलवीर भंडारी साहब कहाँ से है, ये जोधपुर से है, ये भी न्यायविद है। और केसी मालू साहब, ये कला से संबंधित है। और अनिल अग्रवाल साहब, ये बिजनेसमैन है। और शिनकाप निजाम क्या है, ये शायर है, ये जोधपुर से है। यानी इन 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न दिया गया। किसे किसे, लोढ़ा साहब, लक्ष्मी निवास मित्तल साहब, दलवीर भंडारी साहब, 3 हो गए। फिर केसी मालू साहब, मालू से याद करो, अनिल अग्रवाल साहब और शिनकाप निजाम साहब, ठीक है। इस प्रकार ये 6 बंदे जिन्हें राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है, लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष है गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब है ना, वो लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष है। कौन है, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, ठीक है। शिल्प और माटी कला के बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, शिल्प और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है डूंगर राम जी गेदर। शिल्प और माटी कला बोर्ड, यानी शिल्प और माटी कला बोर्ड है, इसके अध्यक्ष है डूंगर राम जी गेदर। और SAFEM साफेमा के अध्यक्ष है अमन भंडारी। साफेमा के अध्यक्ष कौन है, भंडारी। साफेमा भंडारी से इस तरह से कनेक्ट हो, साफेमा के अध्यक्ष है भंडारी जी, भंडारी साहब है ना, अमन भंडारी साहब। रवांडा में होने वाले इंटर पार्लियामेंट यूनियन के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, यानी रवांडा में एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का सम्मेलन हो रहा है, इसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रही है, तो दिया मैडम कर रही है, दिया कुमारी मैडम। और ये राजसमंद से भाजपा की तरफ से लोकसभा सांसद है, दिया जी है ना, दिया कुमारी जी, ये राजसमंद से सांसद है। और इन्होंने रवांडा में जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अवनी लेखराज जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कोई दिक्कत ही नहीं, सबको पता है। कायरा खन्ना 1 दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त बनाई गई है, तो 1 दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त किसे बनाया गया है, तो कायरा खन्ना को। किसे, कायरा खन्ना को 1 दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त बनाया गया है, ठीक है। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड
24 नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किसे दिया गया है? तो नागौर जिले को दिया गया है। किस लिए? तो इन्होंने सिलिकोसिस केयर अभियान चलाया था ना, इस कारण 24वें नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड इनको दिया गया, नागौर जिले को सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए। ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर ओम प्रकाश जी को, डॉक्टर ओम प्रकाश जी है ना, इन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया है। ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड ये डॉक्टर ओम प्रकाश जी को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने राज किसान साथी पोर्टल बनाया था। जो राज किसान साथी पोर्टल है ना, वो डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने डेवलप किया था, इसलिए इनको ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया है। फिर है 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड। 29वें नंबर का जो मथुरादास माथुर अवार्ड है ना, वो किसे दिया गया है? तो जो ये क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है? अनिकेत चौधरी को दिया गया है। सीनियर वर्ग में तो चौधरी साहब को दिया गया है, अनिकेत चौधरी को, ये बीकानेर से है। जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को दिया गया है, ये उदयपुर से है। और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को दिया गया है, ये जयपुर से है। यानी सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी बीकानेर से, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह उदयपुर से, और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर, ये कहाँ से है? ये जयपुर से है।